कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य बोना रह जाएगा। उसकी आयु केवल 12 वर्ष रह जाएगी। धरती की सारी नदियां सूख जाएंगी। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी सहित सारी नदियां अपने निवास स्वर्गलोक चली जाएंगी। धरती के चारों धाम लुप्त हो जाएंगे। लोग धन के लोभ में किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और बैकुंठ धाम लौट जाएगी। धीरे धीरे सभी देवी देवता पृथ्वी लोक छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। लोग पूजा और धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। समाज हिंसक हो जाएगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु होगा। और जब यह आतंक मानव को मानव खाएगा, हजारों मनाव काटे और खाए जाएंगे, अपने चरम सीमा पर होगा। तब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। भगवान विष्णु का 10वां कल्कि अवतार होगा और पृथ्वी से सभी पापियों का नाश कर देंगे। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तो धरती पर मूसलाधार बारिश हो रही होगी। सभी लोग मौसम के विकराल रूप से परेशान नजर आएंगे। एक रात में इतनी बारिश होगी कि बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। साथ ही तेज आंधियों के कारण मनुष्य के कदम स्थिर नहीं रहेंगे। दोस्तों, कल्कि पुराण शुरू करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने लाइक कर दिया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से आपको हमारी वीडियो टाइम पर मिलती रहती है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं कल्कि पुराण की। पहला अध्याय। इंद्र सहित देवतागण, महर्षिगण और लोकपालगण अपने कामों की सफलता के लिए भक्तिपूर्वक जिनकी सदैव उपासना करते हैं, प्राचीन काल से जिनकी वैदिक तथा तांत्रिक आदि अनेक शास्त्रों द्वारा आराधना की गई है, सब कुछ जानने वाले, सबके आधार, विघ्नों का नाश करने वाले, अनंत अच्युत अजन्मा उन श्री भगवान की मैं वंदना करता है। बदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध आर्षि श्री नारायण तथा श्री नर, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय आसुरी शक्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी शक्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत आदि जय नाम से व्यपदिष्ट सदियों का पाठ करना चाहिए। भयंकर अत्याचार से पृथ्वी की शांति का नाश करने वाले राजाओं को, जो अपनी भयंकर भुजाओं रूपी सांपों की विष की ज्वाला से भस्म करेंगे और जिनकी भयंकर तलवार की तेज धार से अत्याचारी राजाओं के शरीर कुचले जाएंगे, ऐसे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न, घोड़े की सवारी करने वाले, सत्यादि युगों में अवतार लेने वाले व जिन्हें धर्म की प्रवृत्ति प्रिय है, ऐसे भगवान कल्कि, परमात्मा हरि अथवा वे भगवान श्री हरि कल्कि रूप में हमारी रक्षा करें। नैमिषारण्य में रहने वाले शौनकादि उदार बरित्र वाले महर्षिगणों ने सूत जी के ये वचन सुनकर उनसे पूछा, हे सूत जी, सब धर्मों के जानने वाले, लोमहर्षण के पुत्र, तीनों कालों के झाता, पुराणों को भली प्रकार जानने वाले आप भगवान की कथा हमसे कहें। हे प्रभु, आप कृपया हमें बताइए कि कली कौन है, उसने कहां जन्म लिया, वह किस तरह संसार का मालिक बन गया और किस प्रकार उसने कली नित्य धर्म का नाश किया। महर्षिगण के इस तरह के वचन सुनकर सूत जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। विष्णु भगवान का स्मरण करते ही वे पुलकित शरीर वाले उन मुनियों से बोले, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर इस अद्भुत भविष्य आख्यान को बतलाया था। आप लोग उसी आख्यान को मुझसे सुनिए। पहले असीम तेजस्वी व्यास जी को श्री नारद जी ने यह आख्यान सुनाया था। बाद में उन्हीं व्यास जी ने अपने बुद्धिमान पुत्र ब्रह्मराद जी से यह आख्यान कहा। ब्रह्मराद जी ने अभिमन्यु के पुत्र श्री विष्णुराद की सभा में उसी भागवत धर्म को 18,000 श्लोकों में सुनाया। उस समय 1 सप्ताह बीतने पर प्रश्न पूरे भी न हो पाए थे कि विष्णुराद जी ने अपनी लोक यात्रा पूरी की। उसके बाद मार्कंडेय आदि महर्षियों के पूछने पर पुण्याश्रम में भगवान शुकदेव ने भागवत धर्म के शेष अंश को बताया।
पुण्याश्रम में मैंने जो भावी उपाख्यान सुना, उसी भगवान की पुण्यप्रद कल्याणकारिणी कथा को मैं कहता हूँ। हे महाभाग, भगवान श्री कृष्ण के अपने वैकुंठ धाम चले जाने पर कली की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई, उस सब को मैं कहता हूँ। आप लोग निरंतर सावधान होकर उसे सुने। जगत के बनाने वाले लोक के पितामह ब्रह्मा जी ने प्रलय काल के अंत में अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को पैदा किया। उनकी पीठ से पैदा हुआ पातक अधर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस अधर्म वंश के अवर्ण कीर्तन और स्मरण करने से सभी प्राणी समस्त पापों से मुक्ति पाते हैं। तदंतर बिल्ली के जैसी आंखों वाली अत्यंत लुभाने वाली मिथ्या नाम की नारी उस अधर्म की पत्नी हुई। इस दंपति का अत्यंत तेजस्वी और महाक्रोधी दंभ नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसी अधर्म और मिथ्या से माया नाम की एक पुत्री भी पैदा हुई। सगर्भा माया और दंभ के संयोग से लोभ नाम का पुत्र और निकृत्ति नाम की पुत्री पैदा हुई। फिर इसके बाद लोभ व निकृत्ति के संयोग से क्रोध नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसी क्रोध की हिंसा नाम की सगर्भा जन्मी। हिंसा और क्रोध के संयोग से कली का जन्म हुआ। कली ने बाएं हाथ में उपस्थ को धारण किया। तेल मिले काजल के समान इस कली के शरीर की चमकती काली कांति थी। कीचे के से पेट वाले, विकराल और चंचल जीभ वाले तथा भयानक दुर्गंध युक्त शरीर वाले इस कली का निवास जुआ, शराब, स्त्री और सोने में हुआ। कली की द्रुक्ति नामक भगनी हुई। कली ने द्रुक्ति के गर्भ से भय नाम का पुत्र और मृत्यु नाम की पुत्री पैदा की। मृत्यु ने भय के वीर्य से निरय नाम का पुत्र पैदा किया। भय और मृत्यु की एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम यातना था। निरव ने इसी पातना के गर्भ से हजारों पुत्र पैदा किए। इस प्रकार कली के कुल में बहुत से धर्म निंदकों का जन्म हुआ। धर्म की निंदा करने वाले ये लोग मानसिक व शारीरिक रोग, बुढ़ापे, ग्लानि, दुहक, शोक और भय का सहारा लेकर यज्ञ, स्वाध्याय, दानादि, वेद तथा तंत्र आदि का विनाश करने वाले हुए। कलिराज के ये अनुयायी संसार का नाश करने वाले झुंड के झुंड लोगों ने बंबल, क्षणभंगुर और कामुक मनुष्यों का शरीर धारण किया। ये लोग बहुत घमंडी, दुराचारी, माँ बाप की हिंसा करने वाले ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर भी वेद विहीन व दीन और सदैव शूद्रों की सेवा करने वाले हुए। ये मनुष्य धर्म, वेद, बहुत शराब और मांस बेचने वाले, संस्कारहीन, कूर व कुतर्क करने वाले तथा काम वासना और पेट के गुलाम, मत वाले और परस्त्रीगामी एवं नीच वर्ण संकर पैदा करने वाले हुए। ये कली के सेवक गण मनुष्य बौने, पाप में डूबे, दुष्ट मठों में रहने वाले तथा 16 साल तक की आयु वाले व अपने सालों को सगा बंधु मानने वाले और नीचों की संगति करने वाले हुए। बहस और झगड़ों में दुखी, केश वेप को ही आभूषण के रूप में सजाने वाले, धनी व ब्याज लेने वाले और कुलीन कहलाने वाले ब्राह्मण कलियुग में पूजनीय समझे गए। सन्यासी लोग घर गृहस्थी के अनुरागी, गृहस्थ लोग अच्छे बुरे के ज्ञान से रहित, शिष्यगण गुरुओं की निंदा करने वाले और धर्म की ध्वजा उठाने वाले साधु भले लोगों को ठगने वाले हुए। कलियुग में शूद्र लोग दान लेने वाले और दूसरों का सर्वस्व छीन लेने वाले हुए। स्त्री पुरुष की सम्मति ही विवाह समझा जाने लगा। दुष्टों की मित्रता अच्छी समझी जाने लगी। दान के बदले दान को दानशीलता समझा जाने लगा। न्यायकर्ता अपराधियों को दंड देने में असमर्थ होकर क्षमाशील हुए। दुर्बल के प्रति उदासीनता दिखाई जाने लगी। बहुत बोलने वाले ही पंडित कहे जाने लगे। यश पाने की इच्छा से ही लोग धर्म प्रचार करने लगे। धनवान लोगों को ही सज्जन समझा जाने लगा। दूर देश का जल ही तीर्थ हो गया। केवल जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मणत्व माना जाने लगा और सन्यासी के लक्षण दंड धारण मात्र रह गया। धरती कम अनाज पैदा करने लगी। नदी किनारे छोड़कर दूसरे स्थान पर बहने लगी। स्त्रियों वेश्याओं जैसी बातचीत में सुख समझने लगी और उनका अपने पतियों से प्रेम जाता रहा। दूसरों के अन्न के लालची ब्राह्मण लोग चंडालों के घरों में यज्ञ कराने लगे। सधवा स्त्रियां मनमाना आचरण करने लगी। बादलों ने खंड वर्षा बरसानी शुरू की। धरती कम अनाज पैदा करने वाली हो गई। राजा लोग प्रजा को ही खाने लगे और प्रजा करों के बोझ से परेशान हो गई। अभागी प्रजा कष्ट से अत्यंत दुखी होकर कंधे पर बोझ और हाथ में पुत्र लेकर पर्वत और गहन वनों का आश्रय लेने लगी। और भी सुनो, शराब, मांस, मूल व फलों का आहार जीवन का आधार हुआ। वे लोग भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने वाले हो गए। कलियुग के प्रथम चरण में लोगों की यह दशा हुई।
कली के दूसरे चरण में लोग भगवान कृष्ण का नाम तक नहीं लेते। तीसरे चरण में वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति हुई और चौथे चरण में तो सभी वर्ण समाप्त होकर लोग एक ही वर्ण के रह गए। जाति पाति ही कुछ न रही। लोग सत्कर्म और ईश्वर की आराधना को भी भूल गए। स्वाध्याय, स्वधा, स्वाहा, वशद तथा ओंकार आदि के लुप्त होने पर सभी निराहार देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवतागण क्षीण, दीन और चिंताशील पृथ्वी को आगे करके ब्रह्मलोक में गए। उन्होंने बालोक को वेद ध्वनि से गूंजता हुआ पाया। यज्ञ के धुएं से भरे, मुनिश्रेष्ठों से सेवित, सोने की बनी वेदी में प्रज्वलित दक्षिणाग्नि, यज्ञ के खंभों से सजे हुए और वन के फूलों और फलों से परिपूर्ण उद्यान, जहां सरोवर में वायु के झकोरों से चंचल बेलों के बीच फूलों पर बैठे भौरों तथा सारस और हंसों द्वारा मधुर स्वर से मानो प्रणाम, आह्वान या सत्कार द्वारा पथिकों का स्वागत किया जा रहा है। वहां से शोकाकुल देवतागण अपने स्वामी इंद्र के साथ अपने कार्य यानी कली द्वारा पैदा किए अपने दुखों को बताने के लिए ब्रासदन के अंदर गए। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने सनक, सनंदन तथा सनातन आदि सिद्धों द्वारा पदकमल सेवित एवं सदासन पर विराजमान तीनों लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ब्रह्म भवन में प्रवेश कर देवतागण ब्रह्मा जी के कहने पर उनके सामने बैठे। फिर कली के दोष से होने वाली धर्म की हानि का समाचार देवताओं ने आदर पूर्वक ब्रह्मा जी को बताया। दुखित देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। यह कहकर देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी गोलोकवासी श्री विष्णु भगवान के पास गए। वहां स्तुति करके देवताओं के मन की कामना उनसे निवेदित की। कमल जैसे नेत्र वाले भगवान विष्णु देवताओं के दुख की कथा सुनकर ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, हे विभो, आपके कहने के अनुसार शंभल ग्राम नामक स्थान में विष्णु यश के यहाँ सुमति नाम की उनकी पत्नी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। हे देव, हर चारों भाई मिलकर कली का नाश करेंगे। हमारे भाई बंधु के रूप में आप देवतागण भी अपने अंश से अवतार लेंगे। हमारी यह प्रिय लक्ष्मी जी सिंहल देश में राजा बृहद्रथ की पत्नी कौमुदी के गर्भ से पैदी नौम से जन्म लेंगी। मरु और देवापि नामक 2 राजाओं को भी मैं पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। हे देवतागण, तुम अपने अपने अंश से पृथ्वी पर जाकर अवतार लो। हे ब्रह्मा जी, मैं फिर सतयुग को लाकर और पहले की ही तरह धर्म की स्थापना करके कली रूपी सर्प का नाश कर अपने लोक को बानी वैकुंठ को वापस आऊंगा। देवतागण से घिरे हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर ब्रह्मलोक वापस आ गए और देवतागण वहां से स्वर्गलोक को चले गए। हे राशिगण, अपनी महिमा से महिमान्वित भगवान विष्णु इस प्रकार स्वयं अवतार लेने को उद्यत हो शंभल ग्राम में गए। वहां विष्णु यश के द्वारा उनकी पत्नी सुमति के गर्भ में भ्रूण रूप में आए गर्भस्थ भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा में ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि सब तत्पर थे। यह जानकर कि संसार के स्वामी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मानव गर्भ में वास किया है, सभी नदियां, समुद्र, पर्वत, लोक, जड़ और चेतन, देवता तथा अर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। सारे प्राणी विविध प्रकार से अपने आनंद को प्रकट करने लगे। पितर लोग आनंद के मारे नाचने लगे। देवतागण संतुष्ट होकर विष्णु भगवान का यश गाने लगे। गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया। माता पिता अपने पुत्र के जन्म पर अत्यंत पुलकित हुए। भगवान कल्कि का जन्म होने पर भगवती महाषष्ठी ने दाई का काम किया। अंबिका देवी ने नाल को काटा, भगवती गंगा ने अपने जल से गर्भ क्लेद को दूर किया और देवी सावित्री भगवान के शरीर को नहलाने धुलाने को उद्यत हुई। भगवान कृष्ण के जन्म की ही तरह भगवान अनंत विष्णु द्वारा कल्कि के रूप में अवतार धारण करने पर भगवती वसुमती सुधाधार बहाने लगी। मां भवानी ने अथवा मातृकाओं ने मांगलिक वचन काहे। विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप में शंभल ग्राम में अवतार लेने की बात जानकर ब्रह्मा जी ने शीघ्र चलने वाले पवन को आज्ञा दी, हे पवन, सूतिका गृह में जाकर तुम विष्णु भगवान से कहो, हे नाथ, आपकी इस चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह विचार कर, हे भगवान, इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर साधारण मनुष्य सा रूप धारण कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शीतल, सुखद, सुगंधित पवन ने यत्नपूर्वक शीघ्र ही विष्णु भगवान से सूतिका गृह में जाकर ब्रह्मा के वचन का निवेदन किया।
यह सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने उसी समय 2 भुजाओं वाला रूप धारण किया। उस समय भगवान की यह लीला देखकर उनके माता पिता आश्चर्य से ठगे से रह गए। श्री विष्णु भगवान की माया से मोहित माता पिता ने अपने मन में यह समझा कि हमने भ्रमवश ही वैसा समझा था, यानी 2 भुजा वाले पुत्र को 4 भुजा वाला समझा था। इसके बाद शंभल ग्राम में सभी प्राणी पापों व क्लेश से मुक्त होकर उत्साहपूर्वक अनेक प्रकार के मंगलाचार करने लगे। संसार के स्वामी विष्णु जिष्णु भगवान को पुत्र रूप में पाकर सुमति माता ने, जिसकी मनोकामना पूरी हो गई थी, ब्राह्मणों को निमंत्रित कर 100 गायें दान में दी। अपने पुत्र विष्णु भगवान के कल्याण के लिए शुद्ध चित्त से पवित्र हृदय वाले पिता विष्णु यश ने रक, यजु और साम वेद जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा उनका नामकरण कराया। उस समय हरि भगवान का बाल रूप में दर्शन करने के निमित्त परशुराम, कृपाचार्य, व्यास और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक का रूप धारण कर वहां आए। सूर्य के समान प्रभा से भरपूर ईश्वर स्वरूप उन 4 आगंतुकों को देखकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विष्णु यश जी के प्रसन्नता से रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने उन आगंतुकों की पूजा की। भली भांति पूजा किए जाने पर उन महर्षियों ने सुखपूर्वक अपने अपने आसन पर बैठकर सर्वमूर्ति हरि भगवान को श्री विष्णु यश की गोद में बैठे देखा। मुनियों में श्रेष्ठ उन जानकार विद्वानों ने मनुष्य रूप धारण किए हुए उस बालक को नमस्कार करके कली का नाश करने के लिए कल की भगवान ही पैदा हुए हैं यह जान लिया। फिर वे संस्कार कर्म करके और उनका नाम कल की प्रसिद्ध करके प्रसन्न चित्त होकर चले गए। इसके उपरांत माता सुमति के लालन पालन से कंस शत्रु यानी भगवान विष्णु शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की भांति बढ़ने लगे। श्री कल्कि के जन्म लेने से पहले ही माता पिता को प्रसन्न करने वाले, गुरु ब्राह्मणों का हित करने वाले 3 और भाई यानी कवि, प्राज्ञ तथा सुमंत्रक नाम से पैदा हो चुके थे तथा कल्कि जी के अंश से उनकी ही जाति में कल्कि जी के अनुगामी धर्मपरायण अच्छे स्वभाव वाले गर्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि ने भी पहले ही जन्म ले लिया था। विशाखयूप राजा द्वारा प्रतिपालित ये ब्राह्मण कल्कि भगवान को देखकर बहुत आनंदित हुए, मानो उनके सारे संताप मिट गए हों। इसके बाद विष्णु यश जी ने कमल नयन सर्वगुण संपन्न गंभीर पुत्र कल्कि जी को पढ़ने के योग्य देखकर कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारा पवित्रतम ब्रह्म संस्कार यज्ञोपवीत कर गायत्री सुनवाऊंगा, तब तुम वेदों को पढ़ना। वेद कौन है? सावित्री क्या है? किस प्रकार के यज्ञोपवीत से संस्कारित होकर मनुष्य संसार में ब्राह्मण नाम से जाना जाता है? इन सब का भेद हे पिता मुझे बताइए। पिताश्री ने कहा, वेद हरि भगवान का वाक्य है। सावित्री वेद माता के नाम से प्रतिष्ठित है। त्रिगुणित 3 सूत्रों वाले यज्ञोपवीत को धारण करने पर मनुष्य ब्राह्मण नाम से प्रतिष्ठित होता है। 10 यज्ञों द्वारा संस्कारित ब्रह्मवादी ब्राह्मण के पास तीनों लोकों के पोषक वेदों का वास है और भक्तिपूर्वक वैदिक एवं तांत्रिक विधि से संपादित किए गए यज्ञ, अध्ययन, दान, तप और स्वाध्याय तथा संयम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी शुभ दिन ब्राह्मणों के द्वारा बंधुजनों के बीच विधि विधान से तुम्हारा उपनयन संस्कार कर दूं। पुत्र कल्कि ने प्रश्न किया, ब्राह्मणों के लिए जो 10 संस्कार निश्चित किए गए हैं वे कौन कौन से हैं और ब्राह्मण लोग किस विधि से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं? पिताश्री ने उत्तर दिया, ब्राह्मणी के गर्भ में ब्राह्मण से उत्पन्न गर्भाधानादि संस्कारों से सुसंस्कृत 3 बार संध्या करने वाला, सावित्री की पूजा तथा जप में परायण, तपस्वी, सत्यवादी, धीर और धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु भगवान की पूजा की विधि को जानकर सदैव आनंद पूर्वक संसार की रक्षा करता है। पुत्र कल्कि ने पूछा, वह ब्राह्मण कहाँ है जो संपूर्ण जगत का उद्धार करता है और जो सन्मार्ग पर चलकर भगवान को प्रसन्न करता हुआ तीनों लोकों के मनोरथ पूर्ण करता है? पिताश्री ने उत्तर दिया, धर्म का नाश करने वाले, ब्राह्मणों की हिंसा करने वाले, बलवान कली के अत्याचार से पीड़ित होकर वे प्रायः भारतवर्ष को छोड़कर दूसरे देश को चले गए हैं। जो थोड़ी तपस्या करने वाले ब्राह्मण कलियुग में रह गए, वे सब धर्महीन, क्रियाहीन, काम वासना तथा पेट के गुलाम हो गए हैं। इस कलियुग में पाप मूल, दुराचारी, तेजहीन ब्राह्मण अपनी रक्षा करने में असमर्थ और शूद्रों की सेवा करने वाले हो गए हैं। अपने पिताजी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री कल्कि के मन में कली के कुल का विनाश करने की इच्छा हुई। ब्राह्मणों ने तब अपने वचनों से उनका उपनयन संस्कार कराया। इसके बाद सज्जनों के स्वामी कल्कि जी गुरुकुल में वास करने गए।
तीसरा अध्याय। सूत जी बोले। इसके बाद गुरुकुल में जाते हुए कल्की जी को देखकर महेंद्र पर्वत पर रहने वाले भगवान परशुराम उन्हें अपने आश्रम ले आए और बोले, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। भृगुवंश में उत्पन्न जमदग्नि का पुत्र, वेद वेदांग को जानने वाला, धनुर्वेद में पारंगत मुझको धर्म से महाप्रभावशाली गुरु जानो। हे ब्राह्मण के पुत्र, मैं पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके और ब्राह्मणों को देकर महेंद्र पर्वत पर तप करने आया हूं। तुम यहाँ अपना वेदाध्ययन करो और जो अन्य उत्तम शास्त्र हैं उन्हें भी पढ़ो। परशुराम जी के इस प्रकार के वचन सुनकर कल्की जी के शरीर के रोंगटे आनंद के कारण खड़े हो गए। उन्होंने पहले परशुराम जी को नमस्कार किया और फिर वेद पढ़ने के लिए सन्नद्ध हो गए। 64 कलाओं और वेदों को उनके अंगों सहित एवं धनुर्वेद आदि पढ़कर कल्की जी ने भगवान परशुराम से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जिस दक्षिणा को आपको अर्पित कर मेरी सर्व सिद्ध होगी और जिस दक्षिणा से आप संतुष्ट होंगे वह दक्षिणा क्या है, यह जानने की मेरी प्रार्थना है। परशुराम जी बोले, हे भूमन, कली के विनाश के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने सबके आश्रय भगवान विष्णु से अवतरित होने की प्रार्थना की थी। हे देव, वे ही आप विष्णु भगवान शंभल ग्राम में पैदा हुए हैं। मुझसे विद्या, शिवजी से अस्त्र और वेदज्ञ शुक से सिंहल देश की अपनी पत्नी पाकर आप पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद दिग्विजय करते समय धर्महीन और कल्ली के प्रिय राजाओं तथा बौद्धों का विनाश कर आप धर्मराज मरु और देवापि को स्थापित करेंगे। आपके इस उत्तम कार्य के पूरा होने से ही हम संतुष्ट होंगे और यही हमारी दक्षिणा होगी, क्योंकि तभी हम यथोचित यज्ञ, दान, तप आदि कर्म कर सकेंगे। इस प्रकार के वचन सुनकर गुरु परशुराम जी को नमस्कार करके कल्की जी भगवान शिव जी के पास गए और उन शंकर भगवान को इस प्रकार संतुष्ट किया। कल्की महादेव जी के पास जाकर उन आशुतोष, जो स्तुति से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय में रहने वाले शांत महेश्वर शिव जी की विधिवत पूजा कर फिर प्रणाम व ध्यान कर बोले, हे शिव, पार्वती के स्वामी, संसार के नाथ, सब प्राणियों को शरण में लेने वाले, वासुकी सांप का कंठभूषण धारण करने वाले, 3 नेत्र वाले, सघन आनंद देने में दक्ष, पुरातन पंचमुख आदि देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे योगियों के स्वामी, कामनाशक, भयंकर कराल दर्शन, गंगा तरंग से पवित्र सिर वाले, जटा झूठ से ढके हुए, महाकाल, चंद्रमा से शोभित मस्तक वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भूत वैताल के साथ श्मशान में निवास करने वाले हैं। आप अपनी भयंकर लंबी भुजाओं से भांति भांति के शस्त्र, परशुराम के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए भगवान तलवार और शूल आदि धारण करने वाले हैं। प्रलय के समय आपकी क्रोध रूपी आग से समस्त संसार भस्म हो जाने वाला है। आप ही भूतादि तन्मात्रा स्वरूप पंचभूत काल कर्म स्वभाव से सृष्टि रचते हैं और फिर प्रलय करके जीवत्व को प्राप्त हो ब्रह्मानंद का सुख लेते हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जिसकी आज्ञा से संसार में पवन बहता है, आग जलती है, सूर्य प्रकाशित होते हैं, आकाश में ग्रह तारागण के साथ चंद्रमा का विकास होता है, उनकी मैं शरण लेता हूं। जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सब कुछ धारण करने वाली है, बादल देवता समय पर वर्षा करते हैं, जो मेरु के बीच में समस्त भुवनों के पालन करने वाले हैं, ऐसे विश्वरूप ईशान को मैं नमस्कार करता हूं। कल्की जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर सब कुछ जानने वाले महादेव जी पार्वती जी के साथ साक्षात प्रकट हुए। महादेव जी ने प्रसन्न होकर कल्की जी के समस्त शरीर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए कहा, हे श्रेष्ठ, जो अभिलाषा हो उस वर को मांगो। आपके द्वारा रचा हुआ यह स्तोत्र संसार में जो लोग पढ़ेंगे, इस लोक और परलोक में उनके सभी मनोरथ सफल होंगे। इस स्तोत्र को पढ़ने और सुनने से विद्यार्थी को विद्या, धर्मार्थी को धर्म और कामना वाले को उसकी कामना प्राप्त होती है। हे कल्की जी, मैं आपको यह शीघ्र गति वाला बहुरूपी गरुड़ अश्व और यह सब कुछ जानने वाला तोता देता हूं। आप इन्हें लें। मनुष्य आपको सब शास्त्रों के विद्वान, सब वेदों में पारंगत और सब प्राणियों में विजयी बताएंगे। बहुत भार वाली, पृथ्वी के भार को दूर करने में सहायक, महाचमक वाली भयंकर इस रत्नत्सरु नाम की तलवार को आप ग्रहण कीजिए। महोदव जी के ये वचन सुनकर कल्की जी महेश्वर को प्रणाम करके घोड़े पर सवार हो शीघ्र ही शंभल ग्राम आए। वहां पहुंचकर विधि पूर्वक पिता, माता तथा भाइयों को नमस्कार कर जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी द्वारा कही गई उन सब बातों का वर्णन किया। महादेव जी के वरदान की बात भी कहकर
परम तेजस्वी कल्कि जी अपनी जाति वालों से प्रसन्न चित्त हो शुभ कथा कहने लगे। गर्ग्य, भर्ग्य तथा विशाल आदि इस वृतांत को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और शंभल ग्राम निवासियों में एक दूसरे से कहकर इस कथा का प्रचार हुआ। शंभल ग्राम निवासियों के मुख से यह संवाद सुनकर विशाखयूप राज समझ गए कि कली को समाप्त करने के लिए हरि भगवान ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। अपनी महिष्मती पुरी में यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी से हरि प्रेम करने लगे। लक्ष्मीपति श्री कल्कि भगवान के प्रादुर्भाव होने से सभी कल्कि जी को वरदान देते हुए भगवान शिव और पार्वती जी वर्णों को अपने अपने धर्म में लगे रहते देखकर राजा स्वयं ही प्रजा का पालन करने वाले, शुद्ध मन वाले तथा धर्मपरायण हुए। लालच, झूठ आदि धर्महीन कार्यों के वंश वाले लोग महिष्मती नगरी के निवासियों को धर्मपरायण देखकर बहुत दुखी होकर वहां से चले गए। तेज चमक वाली तलवार तथा धनुष बाण सहित श्री कल्कि जी शिवजी द्वारा दिए हुए विजय प्राप्त करने वाले घोड़े पर सवार होकर नगरी के बाहर आए। इस पर सज्जनों को प्रिय लगने वाले विशाखयूप राज शंभल ग्राम में विष्णु जी के अंश से आविर्भूत कल्कि जी का अवतार देखने के लिए चल पड़े। राजा विशाखयूप राज ने नगर से बाहर निकलकर देखा कि भगवान कल्कि पधार रहे हैं। उनके अंग अंग से कांति छिटक रही है। कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक उनके आगे आगे चल रहे हैं। गर्ग्य, भर्य तथा बहुत बड़ी संख्या में बंधु बांधव उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस प्रकार वे ऐसे लग रहे हैं मानो ताराओं के बीच में चंद्रमा अथवा देवताओं से घिरे उच्चैःश्रवा घोड़े पर विराजमान इंद्र हों। कल्कि जी को देखकर विशाखयूप राज का शरीर रोमांचित हो गया। वे झुक गए और तत्काल पूर्ण वैष्णव हो गए। राजा के साथ रहते हुए कल्कि जी ने पहले बताए गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों को पुनः संक्षेप में बताया। कल्कि जी ने कहा, हमारे अंश कली के पाप से भ्रष्ट हुए थे। हमारे जन्म लेने पर धर्म मार्ग से मिले हैं। आप लोग राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर उनके साथ मेरी उपासना करें, क्योंकि मैं ही परलोक हूँ, मैं ही सनातन धर्म हूँ। काल, स्वभाव और संस्कार मेरे अनुगत होकर ही काम करते हैं। चंद्रवंश में उत्पन्न देवापी और सूर्यवंश में उत्पन्न मरु नाम के दोनों राजाओं को स्थापित कर मैं सतयुग की स्थापना कर सद्गति को प्राप्त होऊंगा। यह वचन सुनकर राजा विशाखयूप राज ने श्री कल्कि हरि भगवान को प्रणाम कर मनोवांछित श्रेष्ठ वैष्णव धर्म के बारे में बताने को कहा। इस प्रकार राजा के वचन सुनकर कलिकुल को नाश करने की अभिलाषा से अवतार लेने वाले श्री कल्कि जी ने अपने परिजनों और परिषद के लोगों को प्रसन्न करने वाले मधुर वचन से साधु धर्म की व्याख्या करनी आरंभ की। चौथा अध्याय। सूत जी बोले। इसके उपरांत धर्ममय कल्कि जी सभा के मध्य में सूर्य की भांति विराजमान होकर विशाखयूप राज से ब्राह्मणों की प्रिय धर्म कथा को कहने लगे। कल्कि जी ने कहा, कालांतर में ब्रह्मांड का नाश होगा। प्रलय होने पर सभी पदार्थ मुझ में समा जाएंगे। सृष्टि के पहले मैं ही वर्तमान था और कुछ नहीं था। यह मेरी ही सृष्टि है। समस्त संसार की सुप्त अवस्था, अद्वैत अवस्था रूपी महारात्रि का अंत होने पर विराट का मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए आविर्भाव हुआ, जो प्रभु अर्थात जगत का नियंता है। उस विराट मूर्ति के सहस्र सिर थे, सहस्र नेत्र और सहस्र चरण थे। उस मूर्ति के अंग से ब्रह्मा जी हुए, जिनके मुख से वेद उत्पन्न हुए। उन ब्रह्म उपाधि धारण करने वाले सर्वज्ञ पुरुष ने मेरे वेद वाक्य से बंधे हुए जीव उपाधिधारी मेरे अंश और माया के अंश को मिलाकर इस जीव जगत को उत्पन्न किया। इस प्रकार मनु आदि प्रजापति भगवान के सहित देवतागण की उत्पत्ति हुई। उन ब्रह्मा ने हमारे ही अंश से सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों वाली माया द्वारा अनेक प्रकार की उपाधि धारण कर इस लोक में देवता, मानव, जड़ और चेतन उपाधि वाली सृष्टि पैदा की। माया सृष्टि को बनाने वाला मेरा अंश अंत में जाकर मुझ में ही मिल जाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण जो मेरे शरीर हैं, वे मेरे आत्म स्वरूप हैं। इस संसार में ब्राह्मण यज्ञ, अध्ययन तथा उत्तम कार्यों से मेरा उद्धार करते हैं। तप, दानादि कर्म से मेरी सेवा करते हैं, मेरा नाम लेते हैं और मुझे याद करते हैं। वेद मेरी पूर्ण मूर्ति है। ब्राह्मण वेदों के बोलने वाले हैं। जिस प्रकार वे मुझे याद करते हैं तथा प्रसन्न करते हैं, देवादि कोई भी उस प्रकार मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। इसी कारण ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित वेदों से तीनों लोकों के निवासीगण परिपुष्ट हो रहे हैं।
जगत निवासी मेरे शरीर हैं और उस शरीर को पुष्ट करने में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। इसीलिए शुद्ध और सत्व गुणों का आश्रय लेकर मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। मेरे नमस्कार करने पर वे अखिलाश्रय ब्राह्मणगण मुझे जगन्मय समझकर मेरी सेवा करते हैं। विशाख युवराज बोले, बताइए ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं? वे आपकी भक्ति कैसे करते हैं, जिस भक्ति के करने से आपकी कृपा से ब्राह्मणों के वाक्य बाण स्वरूप हो गए हैं? भगवान कल्कि ने बताया, वेद मुझे ब्रह्म की अभिव्यक्ति रूप ईश्वर कहते हैं। ये वेद ब्राह्मणों के मुख में स्थित होकर विविध धर्मों के रूप में प्रकट होते हैं। ब्राह्मणों का जो धर्म है वही धर्म यानी उनका धार्मिक आचरण ही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। उस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं श्री ईशः अर्थात लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु के रूप में युग युग में पैदा होता हूं। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सधवा के द्वारा बनाए गए सूत को तिगुना कर उसके बाद उस तिगुने सूत को फिर तिगुना करने से यज्ञोपवीत बन जाता है। उस सूत को 3 फेरा करके वेद और प्रवर की संख्या के अनुसार उसमें गांठें लगाकर गर्दन से नाभि के बीच पीठ के अर्धभाग के बराबर का यज्ञोपवीत यजुर्वेदी ब्राह्मणों के लिए निहित है। सामवेदियों का यज्ञोपवीत गर्दन से नाभि पर्यंत का होता है। यह बाएं कंधे पर धारण किया जाता है। यह यज्ञोपवीत धारण करने वाले को बल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण मिट्टी, राख, चंदनादि से तिलक धारण करें और मस्तक में बालों तक धर्म कर्म के अंग के रूप में उज्ज्वल त्रिपुंड्र लगाए। पुंड्र 1 अंगुल के बराबर चौड़े प्रमाण को कहते हैं। उसी को 3 गुना करके त्रिपुंड्र हुआ। त्रिपुंड्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जी का वास है। त्रिपुंड्र के दर्शन करने से पाप का नाश होता है। ब्राह्मणों के हाथ में स्वर्ग और श्री हरि, उसकी वाणी में वेद, शरीर में तीर्थ और राग तथा नाड़ियों में त्रिगुणों वाली प्रकृति है। ब्राह्मणों के कंठ स्थान में सावित्री है, हृदय में साक्षात ब्रह्म, वक्षस्थल के बीच धर्म और पीठ पर अधर्म का वास होता है। हे राजन, ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं, उत्तम वचनों के द्वारा पूजा तथा वंदना के योग्य हैं। चारों आश्रमों के कर्तव्यों में कुशल और मेरे धर्म को चलाने वाले हैं। ब्राह्मणों के बालक भी ज्ञान और तप में बड़े तथा मुझे प्रिय हैं। उन्हीं के वचनों का पालन करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। ब्राह्मणों के महाभाग्य का वर्णन, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला और कली के दोषों को दूर करने वाला है, सुनने से प्राणी सब प्रकार के भय से छूट जाते हैं। कल्कि जी के कली के दोषों को नाश करने वाले वचन सुनकर शुद्ध हृदय वैष्णवों के सिरमौर विशाखयूप उनको प्रणाम करके तप के लिए चले गए। राजा के चले जाने पर शिवदत्त बुद्धिमान शुक इधर उधर घूमकर संध्या के समय कल्कि जी के समक्ष पहुंचकर और उनकी स्तुति कर उनके सामने खड़ा हुआ। स्तुति करने वाले उस शुक से कल्कि जी ने मुस्कुराकर स्वागत करते हुए कहा, आपका किस देश से शुभागमन हुआ है? वहां आपने क्या खाया? शुक ने कहा, हे देव, मुझसे एक कौतूहल भरी बात सुनिए। मैं समुद्र के बीच स्थित सिंहल नामक द्वीप गया था। सिंहल द्वीप में जैसी घटना घटी उसकी विचित्रता सुनने में मधुर है। बृहद्रथ राजा की कन्या का चरित्र अमृत के समान उत्तम है। सिंहल द्वीप के राजा बृहद्रथ की रानी कौमुदी के गर्भ से इस कन्या ने जन्म लिया है। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिस सिंहल द्वीप में निवास करते हैं, उसमें उत्पन्न कन्या का चरित्र सुनने से संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महल, अटारी, मकान, पुर आदि से वह द्वीप शोभायमान है। रत्नों और स्फटिक मणि की कुंडी आदि लगी है तथा वह स्वर्णमयी लता से शोभायमान है। उत्तम वेश वाली पद्मिनी नारियां वहां पर विराजती हैं। जल से भरे तालाबों के तट पर सारस तथा हंस आदि पक्षी किल्लोल कर रहे हैं। सिंहल द्वीप तरह तरह के कमल लता के समूह वन उपवन से शोभायमान है और उन कमल, कलार, कुंद आदि फूलों पर भौरों के रंग प्रसंग से रमणीय प्रतीत हो रहा है। सिंहल देश का स्वामी राजा बृहद्रथ अत्यंत बलवान और पराक्रमी है। उस राजा की प्रशंसा योग्य पद्मावती नाम की यशस्विनी कन्या है। कामदेव को मोहित करने वाली, उत्तम चरित्र वाली, सुंदर, सुगठिता, त्रिभुवन में दुर्लभ, संसार में अतुलनीय व कन्या चित्र में निर्मित जैसी है। जिस प्रकार पार्वती जी शिव जी की सेवा में लगी रहती हैं, उसी प्रकार अच्छी सम्मति वाली पूजनीय पद्मावती भी सखी तथा कन्याओं के साथ जप और ध्यान में लगी रहती हैं। उस श्रेष्ठ मुख वाली पद्मावती के रूप में विष्णु भगवान की प्रिय लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर अवतरित हुआ जानकर
साक्षात महादेव जी पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक प्रकट हुए। वह कन्या वर देने वाले शिव जी को पार्वती के साथ देखकर लज्जा से नीचा सिर किए हुए कुछ भी न बोली और उनके सामने खड़ी रही। तब महादेव जी ने उससे कहा, हे सुभगे, तुम्हारे पति नारायण हर्षपूर्वक तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। अन्य कोई राजकुमार तुम्हारे साथ विवाह करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य संसार में तुमको वासना की दृष्टि से देखेंगे, वे उसी समय अपनी उम्र के अनुकूल नारी बन जाएंगे। देवता, राक्षस, नाग, गंधर्व, चारण आदि जो कोई भी तुम्हारे साथ रमण करने की इच्छा करेगा, वह तत्काल निश्चय ही स्त्री हो जाएगा। नारायण को छोड़कर और कोई भी तुम्हारे साथ पाणी ग्रहण की इच्छा करेगा, उसकी ऐसी ही दशा होगी। तुम तप को छोड़कर अपने घर जाओ और भोग के योग्य अपना उत्तम शरीर बनाओ। हे विष्णु की पत्नी कमले, दुख मत करो, मन के मैल को दूर करो। इस प्रकार भगवान शिव जी पद्मावती को वर देकर अंतर्धान हो गए। महादेव जी के मनोवांछित वरदान का वचन सुनकर प्रफुल्ल मुख हुई पद्मावती महादेव जी को प्रणाम कर अपने पितृगृह को चली गई। 5वां अध्याय। शुक ने कहा, बहुत समय बीतने पर अपनी पुत्री पद्मावती को यौवनावस्था में प्राप्त होते देखकर बृहद्रथराज पाप की शंका से चिंतित हो गए। राजा ने अपनी रानी कौमुदी से कहा, हे सुभगे, पद्मा के विवाह के लिए उत्तम कुल में उत्पन्न किस शीलवान राजा को स्वीकार करूं? उस देवी कौमुदी ने अपनी पति से शिवजी द्वारा कहे गए वचन को कहा कि इसके पति भगवान विष्णु होंगे, इसमें संशय नहीं है। रानी के ये वचन सुनकर राजा ने प्रश्न किया, सबके हृदयों में वास करने वाले विष्णु भगवान इस कन्या के साथ पाणी ग्रहण कब करेंगे? हे कौमुदी, मेरा ऐसा कोई भाग्य उदय नहीं हुआ है कि जिससे वेदवती के पिता तपस्वी मुनि की भांति स्वयंवर सभा में भगवान विष्णु को दामाद के रूप में वरण कर सकूं। देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन से पैदा हुई पद्मा की भांति भगवान विष्णु इस स्वयंवरा पद्मावती को ग्रहण कर लें, ऐसा प्रयत्न मैं करूंगा। यह विचार कर राजा बृहद्रथ ने गुणशील वाले, तरुण आयु वाले, रूपवान, विद्वान एवं धनवान राजाओं को सम्मान सहित निमंत्रित किया। सिंहल देश में पद्मा के स्वयंवर के लिए अनेक प्रकार के मंगल आयोजन होने लगे। राजाओं के निवास के लिए विचार कर उपयुक्त स्थान सज्जित किया जाने लगा और विवाह के लिए निश्चय करने वाले समस्त राजा सोने और रत्न आदि के आभूषणों से सज धज कर अपनी सेना सहित सिंहल देश में आने लगे। वे महाबलवान राजागण रथ, हाथी और घोड़ों पर सवार होकर वहां उपस्थित हुए। सफेद छत्रों से उन पर छाया की गई और सफेद चेनवरों से उन पर हवा की गई। शस्त्र और अस्त्रों के तेज से दमकते हुए राजागण इंद्र सहित देवतागण की भांति प्रतीत हुए। रुचिराश्व, सुकर्मा, मदिराक्ष, दृढ़ाशुग, कृष्णसार, पारद, जीमूत, क्रूरमर्दन, काश, कुशाम्बु, वसुमान, कंक, क्रथन, संजय, गुरुमित्र, प्रमाथि, विजृंभ, सृजय, अक्षम तथा अन्य बहुत पराक्रम वाले राजागण सिंहल देश में इकट्ठे हुए। विचित्र माला और वस्त्रों को धारण कर गाने बजाने में मस्त राजा लोग रंगभूमि में पधारे। आदर सहित पूजे जाने पर वे अपने अपने आसनों पर बैठे। नाना प्रकार के भोग और सुखों से आसक्त, रमणीय चरित्र वाले और सबको प्रसन्न करने वाले राजागण को देखकर राजा बृहद्रथ ने श्रेष्ठ वर का वरण करने वाली अपनी कन्या को बुलाया। गौरी, चंद्रमुखी, श्यामा, रमणीय हार से शोभित और मणि, मोती, मूंगों के सब अलंकारों से शोभित पद्मावती क्या महामोहमयी माया है या स्वयं कामदेव की प्रिया पृथ्वी पर आई है? मैं तो स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक सभी जगह जाता हूं, किंतु मैंने पद्मावती की भांति रूप और सुंदरता से संपन्न ऐसी दूसरी कन्या नहीं देखी। ऐसा सभी राजागण सोच रहे थे। पद्मावती के पीछे अनेक दासियां थीं और वह सखियों से घिरी हुई थीं। नगर के बाहर द्वारपालगण हाथों में बेत लिए अंतःपुर की देखरेख कर रहे थे। बंदीगण आगे खड़े थे। राजकुमारी ने वहां धीरे धीरे प्रवेश किया। घुंघरुओं और किंकणी की संसार को मोह लेने वाली ध्वनि करती हुई वहां पधारे हुए राजाओं के कुलों के बहुत से शील तथा गुणों को सुनती हुई, हंस जैसी चाल वाली, रत्नों की माला हाथ में लिए हुए, सुंदर अंगों को चलायमान करती हुई और कटाक्ष से देखती हुई, चंचल कुंडलों वाली, केशों के समूह के हिलने से गर्दन की अपूर्व शोभा दिखाने वाली, सुंदर मुस्कान वाली, खिले हुए मुख वाली और दांतों की चमक वाली, वेदी के समान कमर में लाल और रेशमी वस्त्रों वाली, कोयल जैसी मीठे बोल वाली, अपने रूप और सुंदरता से तीनों लोगों को मुग्ध करने वाली,
ऐसी मन को मोहने वाली कामिनी राजकुमारी पद्मावती को आया हुआ देखकर समस्त राजा कामदेव के वश में विह्वल चित्त हो गए, अर्थात ठगे से रह गए, और उनके वस्त्र शस्त्र आदि पृथ्वी पर गिरने लगे। काम विमोहित होकर वासनामय दृष्टि से देखने पर और वैसा स्मरण करने से उनका रूप सुंदर अंगों वाली स्त्री का हो गया। ये स्त्रियां बड़े नितंब वाली, स्तनों के भार से झुकी, सुंदर कमर वाली थीं। विलास युक्त हंसी वाली, व्यसन की चतुराई वाली, सुंदर मुख वाली और कमल जैसे नेत्रों वाली स्त्री रूप में अपने को देखकर राजागण सहर्ष सहेली के वेश में पद्मा जी के पीछे चलने लगे। पद्मा जी के विवाह का उत्सव देखने के लिए उत्सुक मैं निकट के एक वट के वृक्ष पर बैठा था। राजाओं ने स्त्री रूप धारण किया। यह दृश्य देखकर पद्मा जी हृदय में बहुत शोक व विलाप करने लगीं। मैं उनके विलाप को सुनने के लिए बैठा रहा। हे संसार के स्वामिन, मंगलमय विवाहोत्सव के इस प्रकार समाप्त हो जाने पर पद्मावती मन में शरणागत की रक्षा करने वाले शिव जी का ध्यान कर जैसी दुखी हुई, मैंने उसे सुना है। हे कल्कि जी, उस करुणा से भरे विलाप की कथा को आप सुनिए। पद्मावती ने देखा कि सभी राजागण उनको देखकर हाथी, घोड़े, रथों को छोड़कर स्त्री रूप धारण करते हुए सहेली बन उनके साथ साथ चलने लगे। पद्मा जी यह दृश्य देखकर दीन भाव से आभूषणों को उतारकर पांव की उंगली से पृथ्वी को कुरेदने लगीं। फिर पद्मा जी महादेव जी के वरदान को सफल करने की इच्छा से संसार के स्वामी श्री हरि भगवान का पति भाव से ध्यान करने लगीं। 6वां अध्याय। शुक ने कहा, फिर अपनी सहेलियों से घिरी हुई विस्मित मुख वाली पद्मा जी पति रूप में श्री हरि भगवान का ध्यान करती हुई पास में खड़ी विमला नाम की सखी से बोली, हे विमले, क्या विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा है कि मुझे देखते ही पुरुष स्त्री बन जाए? हे सखी, जिस प्रकार रेगिस्तान में बोया हुआ बीज बेकार जाता है, उसी प्रकार मंद भागिनी पापिनी मेरी भी शिवजी की जो पूजा की गई वह व्यर्थ हुई। लक्ष्मीपति श्री हरि भगवान सारे जगत के अधिपति और स्वामी हैं। मैं यदि उनको अपना पति बनाने की अभिलाषा करूं भी तो क्या वे संसार के स्वामी मेरे पति होने की इच्छा करेंगे? यदि महादेव जी का वचन मिथ्या हो जाए, यदि भगवान विष्णु मुझे याद न करे, तो मैं श्री हरि का ध्यान करते करते अग्नि में अपने शरीर को समर्पित कर दूंगी। कहां मैं बेचारी मनुष्य जाति की स्त्री और कहां वे नारायण देव, मानो विधाता मेरे विमुख हैं। इसी कारण मैं शिव जी द्वारा ठगी हुई हूं और भगवान विष्णु द्वारा परित्याग किए जाने पर मेरे अलावा और कोई भला कहीं जीवित रहता। सुंदर चरित्र वाली पद्मावती के इस प्रकार तरह तरह से विलाप करते हुए शोकातुर वचनों को सुनकर मैं आपके पास आया हूं। शुक जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर बहुत अचंभे में पड़े हुए कल्कि जी ने कहा, तुम प्रिय पद्मा को समझाने के लिए फिर सिंहल देश जाओ। हे शुक, तुम मेरे संदेश वाहक बनकर मेरे रूप और गुणों को प्रिय पद्मा को सुनाकर फिर वापस चले आओ। वह पद्मा मेरी प्रिय पत्नी है, मैं उसका पति हूं। यह संयोग विधाता ने ही बनाया है और तुम्हारी मध्यस्थता के द्वारा हम दोनों का यह मिलाप संपन्न होगा। तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हें मालूम है कि कौन काम कब और कैसे करना चाहिए, अतः अपने अमृतमय वचनों से उस पद्मा जी को समझाकर मेरे आश्वासन की बात बताकर आइए। इस प्रकार कल की भगवान के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर और उनको प्रणाम कर सुखी चित्त हो शुक जी जल्दी ही सिंहल देश गए। फिर उस पक्षी ने समुद्र के पार जाकर स्नान किया, अमृत के समान जल को पिया, फल खाकर राजभवन में प्रवेश किया। वहां कन्या के निवास स्थान में पहुंचकर नागकेसर के पेड़ पर बैठे हुए शुक जी ने पद्मा को देखकर मनुष्य की भाषा में कहा, हे सुंदरी, तुम कुशल से तो हो? हे रूप और यौवन वाली चंचल नेत्रों से सुशोभित तुम्हें मैं दूसरी लक्ष्मी समझता हूं। तुम्हारा मुख कमल की भांति है, तुम में कमल की सी गंध है। तुम्हारी आंखें कमल के समान हैं, तुम्हारे हाथ भी कमल के समान हैं, है हाथ में कमल वाली। अपने इन सब लक्षणों से तुम दूसरी लक्ष्मी मालूम होती हो। हे सुंदरी, क्या विधाता ने सारे संसार के रूप और सुंदरता की संपदा इकट्ठा कर सब प्राणियों को मोहने वाली तुम्हें बनाया है? शुक जी के अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर कमलों की माला धारण किए वह पद्मा देवी हंसकर उससे बोली, तुम कौन हो? कहां से आए हो? क्या तुम शुक रूपधारी देवता हो या दैत्य हो? तुम दयावान होकर किस कारण मेरे पास आए हो? शुक बोले, मैं सब कुछ जानने वाला हूं, अपनी इच्छा से सब जगह घूमने वाला हूं।
सब शास्त्रों के तत्व को जानता हूं। देवताओं, गंधर्वों और राजाओं की सभा में पूजा जाता हूं। मैं आकाश में अपनी इच्छा से घूमता हूं। हृदय में दुख लिए भोगों के सुखों को त्यागने वाली श्रेष्ठ मानवी, तुम्हें देखने के लिए मैं यहां आया हूं। तुमने हंसी मजाक, सखियों का साथ और शरीर के आभूषण त्याग दिए हैं। इस तरह तुम्हें देखकर मैं दुखी चित्त हो तुम्हारी कोयल की बोली से भी मीठी कोमल वाणी में तुम्हारे संताप का कारण पूछता हूं। तुम्हारे दांत, ओंठ और जीभ से निकले हुए शब्द जिसके कानों में पड़े हों, उसकी तपस्या का वर्णन कहां तक किया जाए। तुम्हारे सामने सिरस के फूलों की कोमलता भला क्या है। चंद्रमा की कांति तुम्हारे सामने क्या ठहरती है, और विद्वान लोग जिस ब्रह्मानंद की प्रशंसा करते हैं वह अमृत तुम्हारे सामने क्या है। अर्थात तुम्हारी तुलना में ये सब चीजें कहीं नहीं टिक सकती। जो तुम्हारी बाहुरूपी लता यानी भुजाओं के बंधन से बांधकर तुम्हारे चंद्रमुख के अमृत को पिएगा, भला उसको व्यर्थ के तप, दान, जप से क्या प्रयोजन है। तिलक और बालों से मिश्रित अर्थात शोभित चंचल कुंडलों से मंडित, चंचल नेत्रों वाली तुम्हारे सुंदर मुख को देखने से फिर से जन्म नहीं होगा। हे बृहद्रथ की पुत्री, तुम्हारी मानसिक व्याधि का क्या कारण है, बताओ। हे भामिनी, बिना किसी रोग के तुम्हारा यह शरीर तप से दुर्बल हुआ जैसा दिखता है। धूल से गंदी हुई सोने की मूर्ति की भांति तुम्हारा यह शरीर मलिन क्यों हो गया है। पद्मा जी बोली, जिसका भाग्य ही उल्टा है, भला उसके रूप से, कुल से, धन से, ऊंचे वंश से क्या मतलब है। अर्थात ये सब बेकार हो जाते हैं। हे शुक, मेरा हाल यदि तुम न जानते हो तो सुनो। मैंने बाल्यकाल, पौगंड काल 5 से 16 वर्ष तक तथा किशोर काल में शिव जी की पूजा की थी। उस पूजा से संतुष्ट होकर पार्वती जी सहित शिव ने कहा था, हे पद्म, तुम वर मांगो। अपने सम्मुख मुझे लंज से नीचे को मुंह किया और खड़ा हुआ देखकर शिव जी ने कहा था, तुम्हारे स्वामी हरि नारायण अर्थात भगवान विष्णु होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि चाहे कोई देवता हो या राक्षस हो या वनवासी हो या गंधर्व हो, जो कोई तुम्हें वासना की दृष्टि से देखेगा वह तत्काल स्त्री बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने विष्णु भगवान की पूजा का प्रकरण जिस प्रकार बताया है वह भी तुम्हें बताती हूं, तुम सावधान चित्त से सुनो। ये जो सखियां हैं, पहले ये सब राजा थे। जब मेरे धर्मात्मा पिता ने मुझे यौवन से भरपूर सुंदर स्वरूप युक्त देखा तो इन राजाओं को स्वयंवर में बुलाया। ये लोग युवा, गुणवान, रूपवान और धन धान्य वाले थे। ये सब लोग मुझसे विवाह का निश्चय कर आए थे और स्वागत के पश्चात स्वयंवर स्थल में सुख से बैठे थे। ये सुंदर कांति से भरपूर, हाथ में रत्नों की माला लिए मुझे स्वयंवर भूमि में देखकर काम मोहित होकर भूमि पर गिर पड़े। इसके बाद इन्होंने अपने को स्तन भार से झुके और बड़े नितंबादि सहित स्त्री रूप में पाया। हे शुक, इसके बाद ये लोग मन में स्त्री भाव को धारण कर बहुत दुखी होकर शत्रु मित्रादि सबकी लज्जा और भय छोड़कर मेरे पीछे पीछे चलने लगे। ये सभी गुणों से संपन्न मेरी सखियां होकर भगवान की सेवा में लगी हुई उनकी पूजा, तप तथा ध्यान मेरे साथ करती हैं। अपनी मानसिक इच्छा के अनुसार कानों को सुख देने भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हुई पद्मा जी वाले ये वचन सुनकर शुक जी ने कथा के उचित प्रसंग से पद्मा जी को संतुष्ट किया। उसके बाद भगवान की पूजा से संबंधित बात उठाई। 7वां अध्याय। शुक ने कहा, हे शुभे कल्याणी, महादेव जी ने विष्णु भगवान की पूजा की जो विधि तुम्हें बताई है, मैं उसे सुनना चाहता हूं। तुम धन्य हो, तुमने पुण्य किए हैं क्योंकि तुम शिव जी की शिष्या हुई हो। मैं भाग्य से ही तुम्हारे पास पहुंचा हूं। अब मैं तुमसे परम आश्चर्य वाली विष्णु भगवान की पूजा विधि, जो कि मेरे पक्षी शरीर का निवारण करने वाली है, सुनूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु का जप, ध्यान एवं उनकी पूजा विधि भगवान की भक्ति देने वाली है और सुनने में सुखद तथा परमानंद देने वाली है। यह सुनकर पद्मा जी बोली, शिव जी द्वारा बताई गई श्री विष्णु भगवान की पूजा विधि पवित्र है और इसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने, सुनने और कहने से गुरु हत्या, गो हत्या तथा ब्रह्म हत्या करने वाले मनुष्यों के पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे शुक, महादेव जी ने विष्णु भगवान की पूजा का जैसा वर्णन किया है उसे तुम मन लगाकर सुनो। प्रातः काल नित्य कर्म करने के बाद स्नान कर पवित्र हो, हाथ पांव आदि धोकर और जल स्पर्श कर पूजा करने वाला अपने आसन पर बैठे कि शुद्धि कर विधि पूर्वक अर्घ्य की स्थापना करे।
इसके बाद केशव अर्थात भगवान विष्णु का कृत्य अर्थात पूजन रूपी कार्य का संकल्प उनके विविध नामों का उच्चारण करते हुए अंगन्यास एवं करन्यास करते करते विष्णुमय हो जाए और अपने हृदय को उनके लिए आसन कल्पित कर उस पर उनको स्थापित करे। तब पूजक हृदय रूपी कमल में विराजमान भगवान विष्णु की उनके मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय से पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नान वस्त्र एवं आभूषण आदि विधि से पूजन करके हृदय कमल में विद्यमान भगवान विष्णु के चरणों से लेकर सिर के बालों तक का ध्यान करे। ध्यान में भगवान की मुख मुद्रा प्रसन्न हो और ऐसा लग रहा हो कि भगवान भक्तों को मनोवांछित फल दे रहे हों। ओम नमो नारायणाय स्वाहा कहकर इस स्तोत्र का पाठ करे। योग द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले विद्वान लोग जिनका सदा ध्यान करते हैं, जो लक्ष्मी के आश्रय हैं, तुलसी पत्र अथवा माला से सुभाषित भक्त जिनके ऊपर भौरे के समान मंडराने वाले हैं, भक्तगण भृंग रूपी तुलसी का सदा सेवन करते हैं, जिनके लाल रंग के कमल के समान नाखूनों वाली उंगलियों के पत्रों से गंगा जल बह रहा है। मैं ऐसे श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जिनके श्री चरणों में मणिमाला से गूंथे हुए घुंघरू जो कि हंस की बोली के समान ध्वनि करते हैं, शोभायमान है। जिन चरणों में सोने का त्रिवक्र नाम का वलय बांधा है, उन चरण कमलों का मैं स्मरण करता हूं। सुपर्ण अर्थात गुरुड़ जी के गले के आभूषण नीलकांत मणि की चमक से जिन जंघाओं की कांति बढ़ी है, जिन जंघाओं के बीच में अत्यंत सुंदर लाल मणि के समान लाल चमक वाली गरुड़ जी की चोंच शोभा पा रही है, जिन जंघाओं के नीचे लाल तलुए लटके हुए शोभायमान हैं, संसार की आंखों को सुख देने वाले ऐसे भगवान विष्णु की उन जंघाओं का मैं स्मरण करता है। चंचल गरुड़ जिनका यश सामवेद का गान कर गाते हैं। उत्सव के समय कंधे में पड़े हुए सुंदर विचित्र रंग के कपड़ों की बिजली की सी शोभा से युक्त श्री विष्णु भगवान की उन दोनों जंघाओं का मैं स्मरण करता हूँ। भगवान विष्णु की जो कमर ब्रह्मा, यम तथा कामदेव की आधार भूमि है, जो तीनों गुणों से युक्त प्रकृत रूप अद्भुत पीतांबर से ढकी रहती है तथा जो जीवों के बीज का आधार है और जहां दुपट्टा शोभा पाता है, गरुड़ की पीठ पर बैठे भगवान विष्णु की उस कमर का मैं ध्यान करता हूँ, जिस उदर में 3 बल पड़े शोभा पा रहे हैं और जिस उदर की नाभि रूपी तालाब में ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल खिल रहा है, जिस उदर में नाड़ी रूपी नदियों के रस से आंत्र रूपी समुद्र उफन रहा है, वो जिसमें पतले पतले रों की रेखाएं शोभित हैं, ऐसे भगवान विष्णु के उस उदर का मैं स्मरण करता हूँ, जिस हृदय पर समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी के स्तनों का कुंकुम लग रहा है, जो हृदय हार तथा कौस्तुभमणि की चमक से जगमगा रहा है और जिस हृदय पर श्रीवत्स शोभा पा रहा है तथा हरिचंदन के फूलों की माला झूल रही है, ऐसे भगवान के अति सुंदर उस हृदय का मैं स्मरण करता हूँ। भगवान की जो दाहिनी भुजाएं सुंदरता की खान हैं और जो भुजाएं बाजूबंद व अंगद आदि आभूषणों से शोभा पा रही हैं तथा जिन भुजाओं की प्रचंडता से अनेक दैत्य नष्ट हो गए हैं, वो जिन भुजाओं की चमक से गदा चक्र आदि का तेज भी फीका पड़ जाता है, ऐसी उन 2 दाहिनी भुजाओं का मैं मन से ध्यान करता हूँ। भगवान विष्णु दोनों बाईं भुजाओं में कमल और शंख धारण किए हुए हैं। हाथी की सूंड के समान सांवले रंग की दोनों भुजाओं में मणि वाले आभूषण हैं। लाल रंग की उंगलियां उनके घुटनों का स्पर्श करती हैं, अर्थात उनके हाथ घुटनों तक पहुंचते हैं। कमल पर बैठी हुई पद्मा जी को प्रसन्न करने वाली श्री विष्णु भगवान की उन दोनों सुंदर बाहों का मैं ध्यान करता हूं, जो कंठ कमल की नाल जैसा निर्मल है और जिस कंठ में 3 धारियां और वनमाला शोभा पा रही हैं तथा कंठ मुक्ति देने वाले मंत्र के उत्तम फल का उद्गम है, श्री विष्णु भगवान के ऐसे कंठ का मैं ध्यान करता हूँ। लाल कमल के समान लाल लाल ओंठों के बीच हंसते हुए शोभायमान दांत वाले, सुंदर कोमल वचन वाले व मन को प्रसन्न करने वाले तथा अमृत से भरे चंचल नेत्र पत्र से विचित्र लोगों के मन को प्रसन्न करने वाले भगवान श्री विष्णु के कमल रूपी मुख का मैं स्मरण करता हूँ, जिन भगवान की भौहों के प्रभाव मात्र से यमराज के घर की गंध भी नहीं सूंघनी पड़ती, जिनके मध्य सुंदर नासिका शोभित है और जिनसे संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, वो जिनसे कामदेव का महोत्सव प्रकट होता है तथा जिनके देखने से लक्ष्मी जी का हृदय प्रसन्न होता है, ऐसी श्री भगवान के मुख मंडल पर शोभा पाने वाली उन भौहों का मैं ध्यान करता हूँ, जिन कानों में गालों के पास मछली जैसी आकृति वाले चंचल कुंडल शोभायमान है, जो अनेक दिशाओं तथा आकाश मंडल को प्रकाश देते हैं।
जो कान के आगे लटकते हुए बालों के समूह से कुछ सिकुड़े हुए मालूम होते हैं और जो कान मणियों वाले मुकुट के किनारों पर हैं, ऐसे श्री विष्णु भगवान के उन कानों का मैं स्मरण करता हूँ, जिस माथे पर मनोहर सुंदर सुगंधित गोरोचन का तिलक सुशोभित है, जो नेत्रों को आनंदित करता है, जिस ब्रह्मा भवन रूपी माथे पर मणियों से मंडित मुकुट जगमगा रहा है, ऐसे मन को लुभाने वाले और सुंदर नेत्रों वाले श्री विष्णु भगवान के उस माथे का मैं ध्यान करता हूँ। अपने प्रिय लोगों के आदर पूर्वक तरह तरह के सुगंधित फूलों से सजाकर, जिन बांके बालों की वेणी बनाकर बांधी है, जिन हिलते हुए बालों की सुंदरता से कमल पर बैठी श्री लक्ष्मी की वासना से होने वाला बुराई शांत हो जाता है। मैं अपने हृदय कमल में श्री विष्णु भगवान के बादलों के समान सुंदर लंबे केशों का ध्यान करता हूँ। मेघ के समान वर्ण वाले, चंद्रमा तथा सूर्य के समान प्रकाशमान, जिनकी भौहें इंद्रधनुष के समान अत्यंत सुंदर हैं और नासिका उठी हुई है, जिनके नेत्र नील कमल के समान विशाल और सुंदर हैं तथा जो विद्युत के समान चमकते हुए वस्त्र पहने हैं, तीन लोक से न्यारे ऐसे भगवान विष्णु का मैं आश्रय करता हूँ। मैं दीन हूँ, वेदों में बताई गई सेवा भी नहीं करता। मेरा शरीर पापों से और दुखों से भरा है। मैं लोभ से घिरा हूँ और शोक मोह आदि मानसिक कष्टों से बिंधा हुआ हूँ। हे वासुदेव, अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा करो। जो इस विधि के जानने वाले मनुष्य भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान की इस अति मनोहर मूर्ति का ध्यान पूर्वक 16 श्लोकों रूपी फूलों से स्तुति, नमस्कार तथा पूजन करते हैं, वे शुद्ध मुक्त ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। यह शिव जी द्वारा बताया गया श्री पद्मा जी का कहा गया स्तोत्र अत्यंत पवित्र है और धन, यश, आयु, स्वर्ग फल को देने वाला तथा मंगल देने वाला है। यह स्तोत्र परलोक तथा इस लोक में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फलों को देने वाला है। इसे जो भाग्यवान लोग पढ़ेंगे वे सब पापों से छूट जाएंगे। यहाँ पर हमारा कल की पुराण का पहला भाग खत्म होता है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप में से ज्यादा लोग हमारी वीडियो को देखते तो हैं, सिर्फ कुछ लोग लाइक भी करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। आप यहां पर देख सकते हैं 10% लोगों में से केवल 3% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। और अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो हम अपनी सनातन संस्कृति को भारत के कोने कोने तक कैसे पहुंचा सकते हैं? पहुंचना मुश्किल है, लेकिन यह संभव हो सकता है आपकी और मेरी मेहनत से। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सभी के पास शेयर करना है, और आपके घर में जितने भी फोन है या यूट्यूब आईडी है, उन सभी से आप हमारे चैनल ऑडियो बुक की गंगा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सनातन एक धर्म नहीं, संस्कृति है, सच है, बुद्धि है और मोक्ष है और परमार्थ है। दूसरा अंश, पहला अध्याय। सूत जी बोले। पद्मा जी के ये वचन सुनकर कल्कि जी के दूत बुद्धिमान शुक सखियों के बीच में बैठी पद्मा जी से बोले, हे पद्मा, अद्भुत कर्म करने वाले श्री विष्णु भगवान की पूजा का वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं उसका विधिपूर्वक अनुष्ठान कर तीनों लोकों में पूमूंगा। यह सुनकर पद्मावती ने कहा, इस प्रकार संसार के ईश्वर पूर्णात्या भगवान विष्णु का चरणों से लेकर केशों तक ध्यान करके पूजक मूल मंत्र का जप करे। जप करने के बाद बुद्धिमान पूजा करने वाला व्यक्ति दंडवत प्रणाम करे। इसके बाद विश्वकारण आदि को पाठ्य, अध्यम, नैवेद्य आदि देकर विष्णु भगवान के प्रति अर्पित वस्त्र को हृदय पर रखकर सर्वव्यापी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मनोयोग से नृत्य, गान और श्री हरि का संकीर्तन करे। इसके बाद भगवान विष्णु के बचे हुए निर्माल्य चढ़ाए गए फूल आदि को माथे पर धारण कर प्रसाद को लेवे। हे शुक, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की पूजा की यह विधि है। इस प्रकार पूजा करने से इच्छा करने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है और निष्काम व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। यह कथा सुनने में सबको सुख देने वाली है तथा देव, गंधर्व और मनुष्यों के हृदयों को प्रिय है। शुक बोला, हे साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग जो सज्जन व उत्तम के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तुमने मुझ जैसे पापी पक्षी को भी संसार से मुक्ति देने वाले भगवान विष्णु की भक्ति के लक्षण बताए। इन लक्षणों को तुम्हारी कृपा से मैंने सुना। स्ल और आभूषणों से सजी धजी सोने की सजीव मूर्ति सी, जिसके समान रूप मिलना संसार में दुर्लभ है, ऐसी तुम लक्ष्मी को मैं देखता हूं। तुम्हारे समान रूप, झील और गुण वाली स्त्री संसार में दूसरी नहीं देखता, और न संसार में तुम्हारे योग्य गुणवान पति ही कहीं दिखाई देता है, किंतु समुद्र के पार अत्यंत अद्भुत और गुण वाले साक्षात
ईश्वर रूप किसी अलौकिक मनुष्य को मैंने देखा है। उस व्यक्ति का सर्वांग सुंदर शरीर विधाता का बनाया हुआ नहीं मालूम पड़ता। अगर ध्यान से देखा जाए तो श्री वासुदेव भगवान और उसके बीच कोई अंतर नहीं प्रतीत होता। तुमने असीम तेजवान भगवान विष्णु के जिस रूप का ध्यान किया है, उस रूप के साथ मिलान करने से दोनों में कोई भी अंतर नहीं मालूम पड़ता। पद्मा जी बोली, हे शुक, तुमने क्या कहा? फिर से कहो, उन्होंने कहां जन्म लिया है? यदि तुम उनके किए हुए कर्मों का विशेष वृतांत जानते हो तो उसे यहां विस्तार से बताओ। वृक्ष से उतरकर तुम नीचे आओ, मैं विधिपूर्वक तुम्हारी पूजा करूंगी। गल गल के फलों का आहार कर स्वच्छ जल दूध पियो। मैं तुम्हारी दोनों चोंचों को पद्मराग मणि और रत्नों से लाल रंग की चमक वाली और मन को मोहने वाली कराऊंगी। मैं तुम्हारी गर्दन को सोने से युक्त सूर्यकांत मणि से सजाऊंगी और तुम्हारे दोनों पंखों को मोतियों से मड़वाऊंगी। तुम्हारे पंख तथा शरीर को केसर से रंगवाकर तुम्हारा ऐसा रूप बनाऊंगी कि तुम्हें देखते ही सबकी आंखों को मुख मिलेगा। तुम्हारी पूंछ को स्वच्छ मणि से गूंथ दूंगी, जिससे तुम्हारे उड़ते समय घरधर की आवाज होगी, और तुम्हारे चरणों को हुंपरुओं से ऐसे सजाऊंगी कि तुम्हारे चलने के समय सुमधुर ध्वनि निकलेगी। तुम्हारी अमृत सी कथा को सुनकर मेरे मन की सारी व्यथा दूर हो गई। मुझे आज्ञा दो और बताओ कि मैं तुम्हारा क्या काम करूं। मैं सखियों के साथ तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। पद्मा जी के इस प्रकार के वचन सुनकर प्रसन्न हृदय शुक ने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर धर्म की स्थापना के उद्देश्य से अत्यंत करुणामय लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु ने शंभल नाम के गांव में रहने वाले विष्णु यश के घर में जन्म लिया है। वे 4 भाइयों, जाति और गोत्र वालों के साथ हैं। उपनयन संस्कार के बाद कल्की जी ने परशुराम जी के पास जाकर वेदों का अध्ययन किया। इसके बाद वे धनुर्वेद, संगीत विद्या सीखकर भगवान शंकर से घोड़ा, तलवार, शुक, कवच और वर प्राप्त करके अपने संभल ग्राम लौट आए। इसके बाद उन बुद्धिमान कल्की जी के पास विशाखपूपराज गए और तब कल्की जी ने राजा की अधर्म युक्त शंकाओं का निवारण किया और धर्म को प्रकट और अधर्म को दूर किया। यह समाचार सुनकर प्रसन्न मुख वाली पद्मावती ने कल्की जी को आदर सहित लाने के लिए शुक को कहा। फिर उस शुक को सोने तथा रत्नों से सजाकर हाथ जोड़कर उससे बोली, जो कुछ मुझे निवेदन करना है उसे तुम जानते हो। तुमसे और क्या कहूं? स्वी स्वभाव के कारण मेरी आत्मा डर रही है। यदि वे प्रभु न आए तब भी उनको मेरी ओर से प्रणाम करके मेरे कर्मों के दोष के कारण जो कुछ हुआ है वह सब कहकर उन्हें यह भी बताना कि भगवान शिव ने जो यह वर मुझे दिया है कि जो पुरुष मुझे वासना की दृष्टि से देखेगा वह उसी समय स्वी बन जाएगा, वह मेरे लिए शाप बन गया है। शुक ने पद्मा जी के ये वचन सुनकर उन्हें बाढ़ बंधाया और बार बार प्रणाम कर उड़ते हुए वह कल्की जी द्वारा पालित तथा रक्षित शंभल ग्राम में पहुंचा। शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले कल्की जी ने शुक का वहां पहुंचना सुनकर अत्यंत आनंद देने वाले सोने और रत्नों से सजे हुए शुक को अपनी गोद में ले लिया। परम तेजस्वी कल्की जी ने पहले अपने बाएं हाथ से स्वच्छ किए गए शुक को दूध पिलाकर तुप्त किया। इसके बाद अपने मुंह को उसके मुंह से सटाकर कई तरह से बातें पूछीं, जैसे कौन से देश से घूम फिरकर और कौन सी अद्भुत चीज देखकर आए हो, तुम अब तक कहां थे और कहां से तुमने वे मणि और सोने के आभूषण पाए हैं। शतुम से मिलने की रात दिन और सब तरह से मेरी इच्छा रहती है। तुम्हें न देखने से मुझे एक क्षण भी एक युग के समान लगता रहा है। कल्की जी के इस प्रकार के वचन सुनकर शुक ने उनको बार बार प्रणाम किया और पद्मा जी की पहले बताई गई पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद शुक ने नम्रता पूर्वक अपना पद्मा जी के साथ संवाद और अपने आभूषण धारण करने का हाल सभी कुछ सुनाया। कल्की जी इन वचनों को सुनकर शीघ्र ही शिवजी द्वारा दिए गए घोड़े पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक शुक के साथ गए। समुद्र के पार स्वच्छ जल के बीच तरह तरह के विमानों से परिपूर्ण तथा मणि और सोने से जगमगाती हुई, महलों और ऊंचे मकानों पर फहराते हुए झंडे तथा द्वारों से सजी हुई, सभा मंडपों, दुकानों, महलों व बस्तियों तथा नगर द्वार की पोतों से शोभित एवं पद्मिनी स्वियों की कमल गंध से प्रसन्न भौरों वाली सुनिर्मित सिंहलपुरी में पहुंचकर कल्की जी ने सामने स्थित नगरी को देखा। हंसों के समूह के इधर उधर घूमने से नगरी के तालाब में हिलोरें उठ रही हैं। तालाब के खिले हुए कमालों में भौर गूंज रहे हैं। तालाबों के बारों और हंस
सारस, जालमूर्ख पक्षियों के समूह वहां कलरव कर रहे हैं। स्वच्छ जल की बनचल तंद्रगों के साथ अथवा समान वन में बयार चाल रही है। कदम्ब, कांचन वृक्ष, शाल, ताल, आम, मौली, कैच, खजूर, विजीर, नींबू, करंजन, पुन्नाग, घंस, नागरंग, अर्जुन, शिंशपा, सुपारी तथा नारियल आदि अनेक वृक्षों से वन शोभायमान है। इस प्रकार फलों, फूलों और पत्रों से शोभायमान वह वन कल्कि जी ने देखा। यह सब देखकर नगर के पास वाले वन में पुलकित शरीर वाले कल्कि जी शुक से करुणापूर्वक आदर के साथ ये प्रीतिपूर्ण वचन बोले, यहां सरोवर में स्नान करेंगे। इस प्रकार के वचन सुनकर श्री कल्कि भगवान की बात को समझकर शुक ने विनयपूर्वक यह निवेदन किया, अब मैं पद्मावती के घर जाता हूं। फिर शुक ने पद्मावती के समीप जाकर करिक जी द्वारा कहे गए वचन और उनके आने की पूरी बात बताई। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, घोड़े से उतरकर सरोवर के पास जान लाने वाले मार्ग से मूंगों से शोभायमान, कमलों की सुगंध से मस्त, भौरों की गूंज से पूर्ण शोभायमान, भीड़ों की गूंज से पूर्ण साफ पारदर्शी स्फटिक की बनी सीढ़ियों के चबूतरे पर कदम्ब वृक्ष के नए नए पत्नियों से छनकर आती हुई सूरज की किरणों के बीच बैठे कल्कि भगवान ने शुक को पद्मावती के आश्रम में भेजा। वहां पहुंचकर नागकेसर के वृक्ष पर बैठे हुए शुक ने सखियों से घिरी हुई और अटारी के ऊपर कमल के पत्तों की सेज पर शयन करती पद्मा जी को देखा। उसने देखा कि सांस की गर्मी से उनका कमल रूपी मुख मलिन हो गया है और वह अपनी सखियों के दिए हुए चंदन की गंध से युक्त कमाल को हाथ से हिला रही है। दक्षिण दिशा से आया हुआ पराग युक्त पानी को धारण किए हुए रसपूर्ण प्रिय पवन तक भी पद्मावती के द्वारा निंदित है। करुणामय हृदय से शुक ने प्रिय वचन कहकर पद्मा जी को डाढ़स बंधाया। तब पद्मा जी ने कहा, आओ आओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। शुक ने उत्तर दिया, शुभ है, मैं सकुशल हूं। पद्मा जी ने कहा, हे शुक, तुम्हारे जाने पर अर्थात जब से तुम गए हो तब से मैं बहुत व्याकुल हूं। उत्तर में शुरू में कहा, अब रसायन द्वारा तुम्हें शांति मिलेगी। पद्मावती ने उत्तर दिया, मेरे लिए रसायन मिलना भी कठिन है। शुक बोले, हे शिवजी की शिष्या, तुम्हारे लिए रसायन सुलभ ही है। पद्मा जी बोली, हे शुक, मुझ भाग्यहीन का मनोरथ किस तरह कहां सफल होगा। शुक ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ देवी, इसी स्थान पर मैं उन श्री कल्कि जी को तालाब के किनारे पर बैठाकर यहां आया हूं। इस प्रकार पद्मा जी और शुक की आपस में बातचीत होने पर अपने मनोरथ के पूरा होने के हर्ष में पद्मा जी आदरपूर्वक शुक के मुख के समक्ष अपना मुख करके आंखों में आंखें डालकर उसे आनंद पूर्वक देखने लगी। विमला, मालिनी, लोला, कमला, कामकंदला, विलासिनी, चारुमती, कुमुदा, ये 8 नायिका सखिरियां हैं। इन सखियों के साथ जल क्रीड़ा करने को तैयार होकर पद्मा जी ने कहा, सखियों, मेरे साथ तालाब के किनारे चलो। यह कहकर सुंदर वेश वाली सखियों से घिरी हुई पद्मा जी पालकी पर सवार होकर अपने अंतःपुर से शीघ्र ही बाहर निकली, जिस प्रकार रुक्मणी भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए बाहर आई थी। पद्मा जी जिस रास्ते से चली, उस रास्ते के चौराहों पर अथवा दुकानों पर जो लोग थे, वे पद्मा जी को देखते ही स्त्री बन जाएंगे, इस डर से चारों ओर जहां जिनको राह मिली उधर ही भाग गए। उन भागने वाले पुरुषों की सुइयों वन पर्वतों में अपने पुरुषों के निरापद गहने के लिए देव पूजादि अनुष्ठान करने लगीं। इस तरह रास्ता पुरुषों से खाली हो गया। मदमाती बलवती महिलाएं पालकी को ले चलीं। पद्मा जी शुक के कहने के अनुसार उस पालकी में बैठी और उन सत्रियों से घिरी हुई वहां से चल दीं। इसके बाद सारस और हंस आदि की मधुर ध्वनि से गूंजायमान खिले हुए कमल के पराग से सुगंधित सरोवर के पानी में स्नान कर कुमुदिनी फूल की खिलाने वाले चंद्रमा के उदय होने की आशा में वे चंद्रमुखी सुंदरियों वहां घूमने लगीं। इन सुंदरियों के कमल रूपी मुखों की सुगंध से भौर अंधे हो गए और इसीलिए वे और खिले हुए कमलों को छोड़कर उनके कमल रूपी मुखों पर बैठने लगे। सुंदरियां बार बार इन भौरों को उड़ाती हैं, पर ये उन मुखों में अत्यंत सुगंध पाकर उन्हें छोड़ते नहीं हैं। सरस हंसी मजाक, बाजे तथा नाच के साथ हाथ में हाथ मिलाकर जल में कीड़ा करने व तैरने में मस्त सखियों के मन को पद्मा जी ने तथा पद्मा जी के मन को सखियों ने हर लिया। इसके बाद पद्मा जी काम से व्याकुल घन में शुक के वचनों पर विचार करती हुई सरित्रियों सहित जल से बाहर निकलकर मूल्यवान आभूषणों को पहनकर शुक द्वारा बताए हुए कदम्ब वृक्ष के नीचे पहुंची।
शुक के साथ यहाँ जाकर मणियों से सजे चबूतरे पर महामणियों से विभूषित सूर्य की चमक से भी अधिक तेजोमय भगवान कल्कि को अपने सामने सुख से सोते हुए पद्मा जी ने देखा। तमाल के पत्तों के समान नीले रंग वाले, पीले वस्त्र पहले हुए, सुंदर कमाल जैसी आंखों वाले, घुटने तक पहुंच रही भुजाओं वाले, विशाल बक्ष तथा पतली कमर वाले, श्रीवत्स से चिह्नित हृदय काले और छाती पर कौस्तुभ मणि की कांति से प्रकाशित कमलापति भगवान कल्कि जी विराजमान है। उस अद्भुत रूप को देखकर पद्मा जी ठगी सी रह गई और उचित आदर सत्कार करना भूल गई। हृदय में शंका होने के कारण पद्मा जी ने उन्हें जगाने को मना किया। पद्मा जी ने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि मुझे देखने से ये महान बलवान अत्यंत सुंदर पुरुष यशस्वी बन जाए, तब यहां मेरा क्या होगा? कहीं मेरे लिए शिव का वरदान अभिशाप का रूप न ले ले। इसके बाद इस जड़ और चेतन संसार के स्वामी भगवान कल्कि जी पद्मा जी के मन की बात को समझकर जागे और देखा कि परम रूपवती पद्मा जी वहां खड़ी हैं, मानो मधुसूदन भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी खड़ी हों। 3 अध्याय। सूत जी बोले, प्रेम के कारण जिसकी वाणी गदगद हो गई थी, ऐसी पद्मा जी उन करिक जी को साक्षात विष्णु भगवान जानकर लज्जा के कारण सिर झुका उन करुणा के सागर भगवान की स्तुति करने लगी। हे संसार के स्वामी, धर्म के रक्षक, लक्ष्मी के पति, प्रसन्न हो। हे विशुद्ध आत्मा वाले, मैं आपको पहचान गई हूं, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो। मैं धन्य हो गई हूं, मैं पुण्यवती हूं। तप, दान, जप एवं व्रतादि से आपको संतुष्ट कर कठिनता से आराधना किए जाने योग्य आपके कमल रूपी चरणों को मैंने पा लिया है। मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके सुंदर कमल रूपी चरणों को छूकर घर जाऊं और राजा को आपके शुभागमन की बात बता सकें। इस प्रकार कहकर रूप की खान पद्मा जी अपने घर गई और अपने पिता राजा के पास जाकर अपने दूत द्वारा विष्णु भगवान के अंश रूप कल्कि जी के आने की बात बताई। सखी के मुंह से पद्मा जी से विवाह करने की इच्छा से श्री विष्णु भगवान के आने की बात सुनकर राजा बृहद्रथ प्रसन्न हुए। इसके बाद राजा, पुरोहित, ब्राह्मण, परिवार के लोगों तथा मित्रों के साथ पूजा की सामग्री साथ लेकर नाचते गाते व अनेक वाद्य बजाते हुए श्री करिक जी को लाने चल दिए। श्री कल्कि जी के आने के उपलक्ष्य में कारुमती नगरी को इंडियों एवं सोने के महराबदार द्वारों से सजाया गया। फिर राजा बृहद्रथ ने तालाब के पास जाकर देखा कि श्री विष्णुयश के पुत्र और भुवनों के स्वामी भगवान विष्णु मणियों की बेदी पर विराजमान हैं। घनघोर बादलों के ऊपर जैसे दीप्तिमान बिजली, इंद्रधनुष आदि शोभा पाते हैं, इसी प्रकार कृष्ण वर्ण के करिक जी के अंग पर आभूषण दमक रहे हैं। रूप और सुंदरता की खान कामदेव के उद्यम को नाश करने वाले अर्थात कामदेव की चेष्टा को समाप्त करने वाले, शरीर पर पीले कपड़े पहने हुए, तेज प्रथा से शोभित तथा रूपशील और गुणों की खान भगवान कल्कि को राजा ने अपने सामने देखा और भगवान कल्कि को देखकर आंसुओं से भरे नेत्रों तथा पुलकित शरीर से उनकी विधिपूर्वक पूजा की। इसके बाद राजा बृहद्रथ ने कहा है, जगदीश्य, जिस प्रकार मानधाता के पुत्र से वन में यदुनाथ मिले थे, उसी प्रकार आपका आगमन मुझे भी लगा। यह कहकर राजा ने उनकी पूजा की और उन्हें अपने राजभवन ले आए। वहां अपने भव्य महल में उन्हें ठहराकर अपनी कन्या उनको दी, अर्थात कन्यादान किया। कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार पद्मानाथ कमल नेत्र भगवान कल्कि जी को कमल के पत्ते जैसे आंखों वाली पद्मा जी को विधिपूर्वक समर्पित किया। प्यारी पत्नी को पाकर और संजनों द्वारा सम्मान पाकर सिंहल द्वीप के उत्तम स्थान को देखकर उनकी विशेषता को जानने वाले भगवान कुछ दिन वहां ठहरे। जो राजा स्त्री बन गए थे और पद्मा जी की सखी हो गए थे, वे लोग संसर के स्वामी कल्कि भगवान को देखने शीघ्र ही वहां आ गए। श्री भगवान कल्कि को देखकर और उनके चरण छूकर तथा उनकी आज्ञा से रेवा नदी में स्नान करने के बाद फिर पुरुषाव को प्राप्त हुई, यानी फिर पुरुष बन गए। पद्मा जी का रंग तो गोरा है और कल्कि जी का रंग काला है। ये दोनों रंग एक दूसरे के आटे हैं। इसी प्रकार पद्मा जी के नीले कपड़े हैं और कल्कि जी के पीले कपड़े हैं। इन दोनों के रंगों का पानी नीले और पीले का आपस में अच्छा मेल प्रतीत होता है। राजा लोग करिक जी का पाम और अद्भुत प्रभाव देखकर उनकी शरण में आकर बड़ी भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। हे देव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी कल्पना सोचने करने से संसार में तरह तरह की विचित्र कल्पनाएं पैदा होती हैं और आपके प्रभाव से वे कल्पनाएं साकार होती हैं।
जब तीनों लोग प्रलय के जल में डूब गए, तब आप निर्जन स्थल में प्रकट हुए थे। आपने ही धर्म सेतु के संरक्षण के लिए मलय देह धारण की थी। राक्षसों की सेना जब इंद्र को हराने लगी और तीनों लोकों को जीतने वाला अत्यंत वीर हिरण्याक्ष जब इंद्र का संहार करने बला, तब उसका नाश कर पृथ्वी का उद्धार करने का संकल्प कर आप बराह के रूप में प्रकट हुए थे। हे भगवान, वही आप हमारी रक्षा करें। फिर जब देवता और राक्षस मिलकर समुद्र को मचते समय मंदरांचल का आधार स्थान न पाकर दुखी हुए, उस समय आपने उनकी सहायता के लिए संकल्प किया और कूर्मावतार में अपनी पीठ पर मंदरांचल धारण किया। देवताओं को अमृत पिलाने के उद्देश्य से ही आपका कूर्मावतार हुआ। हे परमेश्वर, अब आप हम दीनहीन राजाओं पर प्रसन्न होवे। इसके बाद जब महाबलवान और महावीर तीनों लोकों को जीतने वाला हिरण्यकश्यप देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा और देवता लोग जब बहुत डर गए, तब आपने देवताओं की भलाई के लिए उस हिरण्यकश्यप दैत्यों के राजा को मार डालने का संकल्प किया। दैत्यराज को ब्रह्मा जी का वाह मिला हुआ था कि वह देवता, गंधर्व, किन्नर, नर, नाग और शस्य तथा अश्व यानी इनमें से किसी के द्वारा भी रात में या दिन में, स्वर्ग में या पाताल में या मृत्युलोक में कहीं भी नहीं मारा जा सकता। ऐसे विचित्र वर का हल ढूंढकर आपने सब बातों पर विचार कर नृसिंह मूर्ति धारण की। दैत्यराज आपको देखकर क्रोध के मारे आग बबूला हो, दांत से होठों की काटता हुआ कमर कसकर आपसे लड़ने को तैयार हो गया। आपने अपने नाखूनों से उसके हृदय को फाड़कर उसे यमलोक पहुंचाया। इसके बाद तीनों लोकों को जीतने वाले महाराजा बलि के पत्र में इंद्र के छोटे भाई बनकर आपने वामन का रूप धारण किया और दैत्यराज पर सम्मोहन डालकर मोहित कर केवल 3 पग भूमि मांगी। दान करने के लिए जल छोड़ते ही जब आपकी अभिलाषा पूरी हो गई, तब आपने छल से विराट रूप धारण किया। फिर तीनों लोकों को दान करने के फलस्वरूप आप पाताल में बलि के द्वारपाल होकर रहे। इसके बाद जब अत्यंत बलवान पराक्रमी अपने घमंड में चूर है आदि राजाओं ने धर्म की मर्यादा को तोड़ा, तब उनका नाश करने के लिए आपने भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम के रूप में अवतार धारण किया। उस समय अपने पिता के यज्ञ की गाय का अपहरण किए जाने से खुद आपने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। इसके बाद पुलस्त्य वंश के श्रेष्ठ विश्रवा मुनि के राक्षस पुत्र रावण के अत्याचार से जब तीनों लोग दुखी हुए, तब उनका नाश करने के लिए आपने सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ राम के रूप में अवतार लिया था। उसके बाद विश्वामित्र जी से आपने अश्व विद्या सीखी। जब रावण ने सीता जी का हरण किया, तब आपने क्रोधित होकर बानरों की सेना इकट्ठा कर रावण का उसके वंश सहित नाश किया था। इसके बाद आपने यदुकुल रूपी समुद्र के लिए चंद्रमा के समान वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया और अनेक राक्षसों, पानी, दानव और दैत्यों का नाश कर तीनों लोकों के पापों को दूर किया था। इसके कारण सारे देवतागण आपके उस अवतार रूप के चरण कमलों की सेवा करने लगे। उस समय आपने बलभद्र रूप से भी अवतार लिया था। इसके उपरांत ब्रह्मा के बनाए हुए वैदिक धर्म के यज्ञानुष्ठानों में आई अनेक क्रूरता देखकर आपने बुद्ध अवतार धारण किया और संसार त्याग द्वारा मापा प्रपंच से रहित मोक्ष प्राप्त करने का चतुराई भरा उपदेश दिया, परंतु कर्म मार्ग का स्वयं उल्लंघन नहीं किया। इस समय आप कलिकुल कलियुग में होने वाली बुराइयों का नाश करने के लिए बौद्ध पाखंडियों, म्लेच्छों आदि को दंड देने के लिए वैदिक धर्म रूपी पूल की रक्षा कर रहे हैं। आपने ही हम सबका स्त्रीत्व रूपी नरक से, जिसमें पद्मा जी को काम भावना से देखने के कारण पड़ गए थे, उद्धार किया है। अतएव हम लोग आपकी इस कृपा का वर्णन कैसे करें, अर्थात वर्णन करने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी लीला अथवा आपको अवतार विषय की इच्छा कभी नहीं हो सकती। हम लोग स्त्री दर्शन करने से, कामदेव के बाण से पीड़ित हुए और मृग तृष्णा से दुखी जीव हैं। हमारे लिए आपके कमल रूपी चरणों को पाना अत्यंत कठिन है। आप कृपा के सागर हैं। आप करुणा भाव से एक बार हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर हमें डांडस बंधाइए। चौथा अध्याय सूत जी ने कहा। पुरुषोत्तम कल्कि जी ने भक्त राजाओं के चच्चन सुनकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म अर्थात कर्तव्यों का वर्णन किया। संसार में लिप्त और संसार से विरक्त लोगों के लिए वेदों ने जो कर्म बताए हैं उन सब को सुनाया। कल्कि जी के ये वचन सुनकर राजाओं के हृदय पवित्र हो गए। इसके बाद उन्होंने कल्कि जी को फिर नमस्कार किया और अपनी पिछली अवस्था के बारे में पूछा। राजाओं ने पूछा कि मनुष्यों में स्थित्य और पुरुषत्व के भेद किसने किए हैं।
बुढ़ापे, जवानी, बचपन और सुख दुख आदि के कारण क्या है? हे भगवान, ये सब कहां से, किससे आए हैं, क्या हैं? ये सच विषय जिनके बारे में हम कुछ नहीं समझते, उनका आप वर्णन करें। याद करते ही वे मुनियों में श्रेष्ठ, बहुत समय से सीधों में रहने वाले तथा व्रत धारण करने वाले अनंत मुनि यह जान गए कि करिक जी के दर्शन से मेरी मुक्ति होगी, इसलिए वे शीघ्र ही वहां आ गए, क्योंकि उनके लिए मुक्ति पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं था। अतः वे करिक जी के पास जाकर बोले, मुझे क्या करना होगा, कहां जाना होगा, मुझे आज्ञा दीजिए। ये वचन सुनकर कल्की जी ने हंसकर मुनिवर से कहा, आपने हमारे किए हुए सभी काम देखे हैं और आपको सब मालूम है। भाग्य को कोई नहीं पलट सकता और बिना काम किए किसी को फल नहीं मिलता। मुनि ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए। उन्हें जाने के लिए तैयार देखकर अचंभे में पड़े चित्त वाले राजाओं ने कमल के समान सुंदर नेत्र वाले कल्की जी से कहा, मुनिवर ने क्या कहा है? आपने उन्हें क्या उत्तर दिया? आप दोनों के बीच क्या बातें हुई? उस सब को हम सुनना चाहते हैं। राजाओं के ये वचन सुनकर मधुसूदन करिक जी बोले, हमारी बातचीत के संबंध में इस शांत हृदय वाले मुनि जी से पूछो। श्रेष्ठ राजागण कल्की जी के वचन सुनकर प्रश्न का भेद जानने के लिए नतमस्तक होकर अनंत जी से बोले, हे मुने, कल्की जी से, जो कि धर्म के कवच अथवा है, आपकी जो बातचीत हुई है वह कठिनता से समझी जा सकती है। हे प्रभु, आप उसका तत्व यानी गहरा रहस्य हम लोगों को बताइए। मुनि श्रेष्ठ बोले, प्राचीन समय में पुरिका नामक स्थान में वेद वेदांगों को जानने वाले, धर्म के जानने वाले विदुम नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे दूसरों की भलाई में लगे रहते थे। वे ही मेरे पिता थे। हे विभो, मेरी माता का नाम सोमा था। वे पतिव्रता थीं। मेरे माता पिता के समर्थ होने पर मेरा जन्म हुआ, परंतु मैं क्लीव, नपुंसक या हिजड़ा पैदा हुआ। मेरा जन्म होने पर मेरे माता पिता बहुत दुख और शोक से व्याकुल हुए। सब लोग मेरी निंदा करने लगे। मुझे नपुंसक देखकर मेरे पिता घर बार त्याग कर शिव वन में जाकर धूप, दीप, चंदन आदि से विधि पूर्वक महादेव जी की पूजा करने लगे। भगवान शिव शांत हैं, सारे लोकों के स्वामी हैं, सभी प्राणियों के आश्रय हैं, जिनके गले का हार वासुकी नाम का नाग है, जिनकी जटाओं के जाल में गंगा तरंग सुशोभित है। ऐसे आनंद के देने वाले महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूं। कल्याण के देने वाले महादेव जी ने इस प्रकार अनेक स्तोत्र से संतुष्ट होकर अपनी सवारी नंदी पर बैठकर प्रकट हुए और प्रसन्न चित्त होकर मेरे पिताजी से वर मांगने को कहा। मेरे पिता विद्रुम जी बोले, मेरा पुत्र नपुंसक है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूं। महादेव जी ने हंसकर मुझे पुरुष होने का वर दिया। पार्वती जी ने भी इस वरदान का समर्थन किया। इसके बाद मेरे पुरुषत्व का वर प्राप्त होने पर मेरे पिता घर आ गए। मुझे पुरुष बना देखकर मेरे माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद जब मेरी अवस्था 12 वर्ष की हुई, तब मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया और वे बंधु बांधवों सहित बहुत प्रसन्न हुए। मेरी पत्नी बजरात की पुत्री थी। वह रूपवती थी और पौंछन वाली मानिनी, जिसे अपने रूप रंग का घमंड हो, थी। मैं उसे पाकर संतुष्ट हो गृहस्थ आश्रम में रहने लगा और धीरे धीरे स्वी के वश में हो गया। इसके उपरांत कुछ समय बीतने पर मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार गए। मैंने अपने इष्ट मित्रों और ब्राह्मणों के साथ उनके पारलौकिक कर्म किए। मैंने अपने माता पिता के पारलौकिक कर्मों के करने के बाद अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया। चूंकि मैं अपने माता पिता की मृत्यु के कारण बहुत दुखी था, मैंने भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। भगवान विष्णु मेरे जप, पूजा आदि कर्मों से संतुष्ट हुए और मुझसे स्वप्न में कहा, इस संसार में स्नेह, मोह आदि से बनी यह मेरी ही माया है। ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं। इस तरह की ममता से जिन लोगों का मन दुखी होता है, वे ही लोग शोक, दुख, भय, क्रोध आदि, बुढ़ापे और मृत्यु का कष्ट अनुभव करते हैं। मैं भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर जैसे ही इसका उत्तर देने को तैयार हुआ, वैसे ही वे अंतर्धान हो गए और मेरी नींद टूट गई। हे राजागण, फिर मैं अबंधे में पड़ गया और अपनी पानी के साथ उस पुरिका नगरी को छोड़कर पुरुषोत्तम नाम के श्री विष्णु भगवान के स्थान पर आया। मैं उसी पुरुषोत्तम नामक स्थान के दक्षिण भाग में सुंदर आश्रम बनाकर अपनी पत्नी और सेवकों के साथ विष्णु भगवान की सेवा करने लगा। मैं भगवान विष्णु के उस वास स्थान में रहकर उनकी माया देखने की इच्छा से यमराज के भय को नाश करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान नाचकर, गाकर तथा जप करके करने लगा।
इसी प्रकार 12 वर्ष व्यतीत होने पर व्रत की समाप्ति के दिन द्वादशी को मैं अपने बंधुओं के साथ स्नान करने की इच्छा से समुद्र तट पर गया। इसके उपरांत मैंने ज्यों ही समुद्र में गोता मारा, त्यों ही भयानक चंचल लहरों से परेशान होने पर मैंने अपने को उठने में समर्थ नहीं पाया। समुद्र के जानवर जैसे मच्छ आदि मुझे चुभने लगे, यानी ये मुझे चोट पहुंचाने लगे। मैं कभी उतराने लगा तो कभी डूबने लगा, जिससे मेरा चित्त व्याकुल हो गया और मैं पानी की लहरों के ढपेड़ों से बेहोश सा हो गया। मेरे अंग शिथिल पड़ गए। इसके बाद हवा के झोंके से बहता हुआ मैं समुद्र के दक्षिणी तट पर आ लगा। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वृद्ध शर्मा नाम के एक ब्राह्मण मुझे वहां पड़ा देखकर संध्या उपासना करने के बाद मुझे अपने घर ले आए। धर्मात्मा, पुत्रस्वी वाले और धनवान बुद्ध शर्मा मुझे स्वस्थ बना के पुत्र के समान मेरा पालन पोषण करने लगे। हे राजागण, उस स्थान में मुझे दिशाओं का ज्ञान भी न रहा और अत्यंत बेबस हो गया। मैंने उस ब्राह्मण दंपति को अपना माता पिता समझकर वहीं रहना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण ने मुझे अनेक तरह से वेद में बताए गए धर्म का पालन करने वाला जानकर नम्रतापूर्वक अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दिया। ब्राह्मण की कन्या का नाम चारुमती था। उस रूप गुण से युक्त, तपाए हुए सोने के समान रंग वाली मानिनी को पाकर मैं अत्यंत विस्मित हुआ। पानी अचंभे व खुशी से भर गया। चारुमती ने मुझे हर तरह से संतुष्ट किया और मैंने तरह तरह के भोग और सुखों का आनंद उठाया। समय पर 5 पुत्र हुए और मेरा सुख बढ़ता गया। मेरे 5 पुत्रों के नाम थे जय, विजय, कमल, विमल और बुद्ध। मैं पुत्र और आत्मीय लोगों से युक्त तरह तरह के धन का स्वामी बन गया और स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र की भांति प्रसिद्ध और पूज्य हो गया। जब मैं बड़े पुत्र बुद्ध के विवाह के लिए तैयार हुआ तो धर्मसार नाम के ब्राह्मण ने अपनी कन्या को दान देने की इच्छा प्रकट की और उसने अपनी कन्या के विवाह के लिए वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा उत्सवादि संपन्न किए। सोने के आभूषणों से सजी हुई अनेक महिलाएं बाजे गाजे के साथ नाचने गाने लगीं। मैं अपने पुत्र की उन्नति या सफलता की इच्छा से पितृतर्पण, देवतर्पण तथा आर्षि तर्पण करने के लिए बड़े आदर से समुद्र तट पर गया। स्नान तर्पण के बाद में जल्दी ही पानी से निकलकर तट की ओर जाने लगा तो देखा कि मेरे पहले के आश्रम के भाई बंधु स्नान और संध्यादि करके आ रहे हैं। यह देखकर मैं बहुत बेचैन हो गया। हे राजागण, पुरुषोत्तम नगर के निवासी ब्राह्मणों को भगवान विष्णु की सेवा और द्वादशी व्रत की समाप्ति के लिए तैयार देखकर मेरे चित्त में अत्यधिक अचरज हुआ। मेरे रूप और मेरी अवस्था में पहले से कुछ भी बदलाव नहीं आया था। मुझे अपने सामने ऐसा अचरज भरा देखकर पुरुषोत्तम वासियों ने मुझसे पूछा, हे अनंत, तुम तो भगवान विष्णु के भक्त हो। तुमने इस जगह पानी और भूमि में क्या देखा है? हम तुम्हें क्यों इतना परेशान देख रहे हैं? अपने इस अचरज को छोड़ो और जो देखा हो वह बताओ। अपने खत का पारण करो। मैंने उन लोगों से कहा, मुझे कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दिया, परंतु मैं काम वासना से मोहित हो गया हूं और मेरा अंतःकरण बहुत कमजोर है। मुझे भगवान विष्णु की माया को देखने की इच्छा हुई थी। इस समय हरि भगवान की माया से मेरी बुद्धि मारी गई है। मेरी इंद्रियों व्याकुल हो रही हैं। मैं स्नेह और मोहजाल में पड़कर लाभार हो गया, परंतु मुझे हरि की माया जाल में पड़ा हुआ किसी ने जाना। इस तरह स्वी, धनागार और पुत्र के विवाहादि विषय में मेरा मन अत्यधिक डूबा होने पर भी मैं बहुत ही दुखी रहने लगा। मैं सोचने लगा कि मैं अनंत कौन हूं। कुछ भी न समझ सका और सब विषय मुझे स्वप्न से मालूम हुए। इसी बीच मेरी माननी स्वी मुझे लाचार और बेबस देखकर, हाय, अचानक क्या हुआ, कहती और रोती हुई मेरे पास आई। यहां मैं अपनी पहले वाली पत्नी को देख और उन एस्वी व पुत्रों को याद करके अत्यंत दुखी होने लगा। उसी समय धीर, सब कुछ जानने वाले, परम धार्मिक, सूर्य के समान तेजस्वी, सत्य गुण संपन्न, शांत, शुद्ध और दुनिया के दुखों को दूर करने वाले परमहंस उत्तम बातों द्वारा मुझे समझाने के लिए वहां आए। मेरे कुटुंबजनों ने मेरे सामने स्थित उन परमहंस की पूजा कर उनसे पूछा, इनका कल्याण कैसे होगा? 5वां अध्याय। सूत जी बोले। परमहंस यथोचित भिक्षा पाकर बैठ गए। इसके बाद पुरुषोत्तम निवासी ब्राह्मण ने पूछा, अनंत किस प्रकार स्वस्थ होंगे? परमहंस सन्यासी उनकी बात समझ गए और मुझे सामने देखकर मेरी ओर देखकर बोले, हे अनंत, तुम चारुमती नाम की अपनी स्वी, बुद्ध आदि बेटों, धनात्न से भरे पूरे सुंदर भवनों तथा महलों को छोड़कर यहाँ पर कब आए हो?
क्या आज तुम्हारे पुत्र के विवाह का दिन है? आज भी तुम्हें मैंने समुद्र तट पर घूमते हुए देखा है। वहां के सभी धार्मिक लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। मुझे भी निमंत्रण देकर तुम शोक से व्याकुल हुए अपनी नगरी से वहां क्यों आ गए? हे अनंत, मैंने तुम्हें 70 वर्ष की आयु का वृद्ध देखा था, परंतु इस समय यहां तुम 30 साल के जवान क्यों दिखाई देते ही? मुझे अत्यंत संदम है। मैं देखता हूं कि यह स्वी तुम्हारी सहायिका पत्नी है, परंतु वहां मैंने इसे पहले नहीं देखा था। तुम क्या वही अनंत हो अथवा और कोई हो? मैं भी क्या वही भिक्षुक हूं अथवा अन्य कोई हूं? मेरा और तुम्हारा दोनों का इस स्थान पर मिलना इंद्रजाल जैसा मालूम पड़ता है। तुम अपने धर्म में लगे हुए गृहस्थ हो और मैं परमार्थ चिंता में लगा हुआ भिक्षुक ब्राह्मण हूं। यहां पर हम दोनों की बातचीत बालक और एक उन्मत्त की बातचीत के समान निरर्थक जान पड़ती है। हे द्विज, मुझे जान पड़ता है कि यह परमेश्वर की माया है। इसी कारण तीनों लोकों के प्राणी मोहित हुए जान पड़ते हैं। साधारण ज्ञान से इसका रहस्य समझ नहीं आता। अद्वैत ज्ञान होने पर यह माचा पूरी तरह समझ में आ जाती है। महान सन्यासरी भिक्षुक इस तरह भौंचक्का हुए बोले, हे महाभाग, मार्कंडेय, मैं तुम्हें भविष्य की कथा बताता हूं। सुनो। तुमने देखा कि प्रलय के समय भगवान विष्णु के उदर का आश्रय लेकर जल में सबको मोहित करने वाली माया ऐसे राहती है जैसे राजमार्ग में स्थित वेश्या। यही माया तीनों लोकों में व्याप्त होकर रहती है। यही माया तमोगुण, काम, क्रोध आदि दुर्गुण धारण कर सबको उस झूठे संसार में चलाती है। यही माया उस दुख का कारण है जो अनंत है। यह माया अक्षरी है, अर्थात इसका नाश कोई नहीं कर सकता। प्रलय काल में जब तीनों लोकों का नाश हो जाता है, जब प्रकाश न होने से सब और अंधेरा हो जाता है, जब दिशाओं काल आदि का कोई चिह्न नहीं रहता, तब परम वहां सृष्टि बनाने की इच्छा करके तन्मात्रा रूप जैसे शब्द, रस, स्पर्श, सघ और गंध पानी सूक्ष्म और मूल तथ्य में प्रकट होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा अपनी शक्ति से पुरुष और प्रकृति इन दो भागों में घंटे, फिर काल की सहायता से पुरुष और प्रकृति का संयोग हुआ, जिससे महत तत्व पैदा हुआ। काल, स्वभाव और कर्म से युक्त यह महत तत्व ही अहंकार रूप में परिणत हुआ। यह अहंकार गुण भेद से सत्व, रज, तम के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में परिणत होता है। सबसे पहले अहंकार तत्व से त्रिगुण वाले पंचतन्यात्र यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध पैदा होते हैं। इन पंचतन मात्र से 5 महाभूत पैदा होते हैं। प्रकृति में ब्रह्मा के स्थित होने से इस तरह सृष्टि बनती है। इसके बाद देवता, असुर, मनुष्य और इस ब्रह्मांड रूपी बर्तन के पेट में जितने भी जीव जंतु और पदार्थ हैं जो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, वे सब पैदा होते हैं। परमात्मा की माया से ये सभी जीव उके रहते हैं, जिससे ये संसार में फंसे और दुनियादारी के कामों में बंधे रहते हैं। इसीलिए ये अपने उद्धार का कोई भी उपाय नहीं सोच पाते। कैसा आश्चर्य है! माया कैसी बल वाली यानी सामर्थ्य वाली है। ब्रह्मा आदि देवता गण भी इसी माया के वश में हो जाने के कारण ऐसे ले जाए जाते हैं जैसे नकेल से बंधा बैल या डोर से बंधा पंछी खींचे चले जाते हैं। जो मुनियों में श्रेष्ठ लोग इस प्रकार की वासना रूपी मगरमच्छों से भरी नदी को यानी उस नदी को जो कि गुणमयी माया है पार करने की इच्छा करते हैं, उनका जन्म ही संसार में सार्थक है, क्योंकि ऐसे लोग तत्वज्ञानी हैं। शौनक जी ने कहा, मार्कंड, वशिष्ठ, वामदेव तथा दूसरे मुनियों ने ये आश्चर्यजनक वचन सुनकर क्या कहा? अनंत की बात सुनने वाले राजाओं ने अनंत के मुख से अमृत के समान मधुर वाक्य सुनकर क्या कहा? हे सूत जी, वे सभी भविष्य की बातें बताइए। सूत जी ने शौनक जी को प्रशंसा करते हुए शोक और मोह को पाश करने वाली तत्वज्ञान की पूरी बात विस्तार से सुनानी आरंभ की। सूत जी बोले, इसके बाद राजाओं ने आदरपूर्वक अनंत जी से पूछा। अनंत जी ने माया मोह को तप से कैसे नष्ट किया जाए और इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए, यह सब बताया। अनंत जी बोले, इसके बाद मैंने वन में जाकर विधिपूर्वक तप करना शुरू किया, परंतु किसी भी तरह इंद्रिय और मन को वश में न कर सका। मैं वन में बैठकर जब कभी भगवान का ध्यान करता था, उसी समय में बराबर स्त्री, पुत्र, धन और दूसरी सभी बातें याद करने लगा। उनकी स्त्री, पुत्र, ऐश्वर्य आदि की याद आते ही मेरे मन में ध्यान की नाश करने वाले दुखा, शोक, डर आदि पैदा होकर ध्यान में विघ्न डालने लगे। इसके बाद मैंने इंद्रियों के निग्रह करने का संकल्प किया।
मैंने सोचा कि इंद्रियों को वश में करने से निश्चय ही मन को वश में कर लूंगा। मैं जब इस तरह से निश्चय कर इंद्रियों को वश में करने लगा, तब इंद्रियों के स्वामी देवतागण मेरी ओर देखने लगे। 10 इंद्रियों के स्वामी देवताओं ने अपने रूप सहित प्रकट होकर मुझसे कहा, हे अनंत, हम दिशा, बात, सूर्य, प्रचेता, 2 अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र और मित्र हैं। 10 इंद्रियों के हम 10 अधिष्ठता देवता हैं। हम तुम्हारे शरीर में मौजूद हैं। हमें नाखून के अगले भाग से छिन्न भिन्न करना तथा नष्ट करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्या इस तरह से मन को वश में करके तुम अपना कल्याण कर सकोगे? कभी नहीं। इंद्रियों को नष्ट भ्रष्ट करने से तुम्हारे मर्म को चोट पहुंचने पर तुम मर जाओगे। हम देखते हैं कि अंधे, बहरे और विकलांग जीव जब निर्जन वन में वास करते हैं, तब भी उनका मन विषय भोग में ललवाया रहता है। जीव रूपी गृहस्थ का यह शरीर घर है और मन के पीछे चलने वाली बुद्धि इसकी सुई है, और हम सब लोग बुद्धि रूपी सुई के पीछे चलने वाले सेवक हैं। जीवगण अपने अपने कर्मों के अधीन हैं। मुक्ति और संसार बंधन का कारण मन है। परमात्मा की माया के अनुगत हुआ मन ही लालची प्राणी जीव को संसार रूपी चक्र में घुमाया करता है। इसलिए तुम मन को वश में करने के लिए अपने मन को भगवान विष्णु की भक्ति में लगाओ। भगवान विष्णु की भक्ति ही सदैव सभी कमों का नाश करके सुख और मोक्ष देने वाली है। श्री विष्णु भगवान की भक्ति से वैद और अद्वैत का ज्ञान हो जाता है। यह भक्ति आनंद के समूह को देने वाली है। हे उत्तम बुद्धि वाले, हरि की भक्ति से ही जीव कोश का नाश होगा। इस समय कल्कि जी के दर्शन से तुम परम निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। परमहंस सन्यासी के इस उपदेश को सुनकर मैं भक्तिपूर्वक केशव जी की पूजा करके कलिकुल के नाश करने वाले कल्कि जी के दर्शन करने इस स्थान पर आया हूँ। इस स्थान पर अरूप अर्थात निराकार ईश्वर के रूप का दर्शन कर पाया। पदहीन जगतपति की बातें सुनी। यह कहकर प्रसन्न वित्त अनंत मुनि अपने ईश्वर कमल के समान नेत्रों वाले लक्ष्मी जी के स्वामी कल्कि जी को प्रणाम करके चले गए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर राजागण ने अर्षियों की तरह व्रत नियमादि का अनुष्ठान करते हुए विधिपूर्वक कल्कि जी व पद्मा जी की पूजा कर मुक्ति प्राप्ति की। शुक ने कहा, अनंत जी की इस कथा की पढ़ने और सुनने से संसार की माया छूट जाती है, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है और संसार के बंधन से पानी जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। जो धर्मात्मा वैष्णव लोग भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहने पर भी भोग विलास की इच्छा से दुनिया रूपी सागर में कैसे रहते हैं, वे इस कथा के द्वारा भेद से रहित ज्ञानोल्लास की तेज तलवार को लेकर सुंदर भक्ति रूपी किले के आश्रय में रहकर शरीर में रहने वाले 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्यों, द्वेष को पराजित करेंगे, यानी इन पर विजय पालेंगे। 6ठा अध्याय। सूत जी बोले। इसके बाद राजाओं के चाले जाने पर कल्कि जी ने पद्मा जी तथा सेना सहित सिंहल द्वीप से शंभल ग्राम को प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। देवताओं के स्वामी इंद्र जी ने कल्कि जी का अभिप्राय समझकर शीघ्र ही विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, है विश्वकर्मा, तुम शंभाल ग्राम में जाओ। यहाँ ढेर सारे सोने से ऊंची ऊंची अट्टालिका, महल, घर, बाग आदि बनाओ और रत्न, स्फटिक, मणि अनेक प्रकार की मणियों के इस्तेमाल से अपनी भवन निर्माण कला दिखाने में कुछ भी कसर न रखो। विश्वकर्मा ने जब इंद्र के ये वचन सुने, उसने अपना कल्याण संवार कर कमलेश के लिए संभल ग्राम में स्वस्थी आदि अनेक प्रकार के भवन बनाए। हंस, शेर, गरुड़ के मुख की शक्ल वाले तरह तरह के भवन बनाए गए। सारे भवन दुमंजिले, तिमंजिले आदि एक दूसरे के ऊपर बनने लगे। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए सुंदर खिड़कियां बनाई गई। तरह तरह के जंगलों, बेलों, उपवनों, तालाबों, वापी आदि से कल्कि जी का शंभल ग्राम इंद्र की अमरावती के समान अत्यंत शोभायमान हो गया। इधर सिंहल द्वीप में कल्कि जी सेना सहित कारुमती नगरी से बाहर जाकर समुद्र के तट पर गए। कौमुदी नामक रानी के साथ राजा बृहद्रथ अपनी बेटी के प्रेम से कातर होकर संतुष्ट हृदय वाली पद्मा जी के पति देव और पद्मा जी को 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े, 2,000 रथ, 200 दासियों तथा तरह तरह के कपड़े और राण आदि देकर भक्ति और स्नेह भरी आंखों से अपने दामाद और कन्या के कमाल रूपी मुख को देखते ही रह गए। वे कन्या और दामाद को पूजकर उन्हें विदा कर कारुमती नामक अपनी नगरी लौट आए। इसके बाद करिक जी ने सेना सहित समुद्र के जल में स्नान किया और तभी एक गीदड़ को पानी के ऊपर चलते हुए पार होते देखकर वहीं रुक गए।
इसके उपरांत लक्ष्मी के पति कलिक जी जल को स्थिर देखकर सेना और सवारियों सहित समुद्र के जाल के ऊपर चलते हुए पार हो गए। समुद्र पार होने पर कल्कि जी ने शुक से कहा, हे शुक, तुम शंभल ग्राम में मेरे घर पर जाओ। हमारा प्रिय काम सफल करने के लिए इंद्रदेव की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने वहां पर बहुत से शोधावधान निर्मल भवन बनाए हैं। तुम वहां जाकर हमारे माता पिता और जाति वालों से हमारा कुशल समाचार कहकर हमारे विवाहादि की सभी बातें बतला देना। मैं सेना के सहित पीछे आ रहा हूं, तुम आगे शंभल ग्राम में जाओ। बड़े धैर्यवान, सब कुछ जानने वाले शुक कल्कि जी के वचन सुनकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए कुछ समय के बाद देवताओं द्वारा पूजे गए शंभल ग्राम में पहुंचे। शंभल ग्राम में 7 योजना में फैले हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग रहते हैं। सूर्य की किरणों की भांति स्वच्छ जगमगाती हुई सैकड़ों अट्टालिकाएं उसमें चारों ओर शोभा बढ़ा रही है। सभी मौसमों में सुख देने वाले रमणीक शंभल ग्राम को देखकर शुक ने विहुल होकर वहां प्रवेश किया। वह एक घर से दूसरे घर में, माहौल के अगले भाग से आकाश मार्ग में, एक बाग से दूसरे बाग में और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर विचरने लगा। इसी तरह प्रसन्न चित्त शुक विष्णुवश के घर पहुंच गया। इसके बाद विष्णुवन के पास पहुंचकर तरह तरह की प्यारी कहानियां उसने मीठी वाणी में कहीं। सिंहाल द्वीप से पद्मा जी के साथ कल्कि जी के आने की बात बताई। इसके उपरांत विष्णुवश ने जल्दी ही प्रसन्न हृदय से विशाख यूपराज और दूसरे मुख्य और माननीय राजाओं को सभी समाचार बताए। विशाख यूपराज ने चंदन से सुगंधित जल से भरे सोने के घड़ों से गांव और नगर को सजाया या चंदन से सुगंधित जल से सब जगह छिड़काव कराया। दीपमाला, सुंदर सुगंधित फूलों की माला, अगर आदि सुगंधित पदार्थों, केले सुपारी आदि फलों, नई कोंपलों, चावलों और पान के पत्तों आदि से शंभल ग्राम सुशोभित हो गया और देवताओं की पुरी के समान मनोहर लगने लगा। परम सुंदर, सुंदरियों की आंखों के आनंद, सुंदर शरीर वाले कृपा के सागर कल्कि जी भारी सेना सहित नगर में प्रवेश करने लगे। कल्कि जी ने पद्मा जी सहित माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। जिस प्रकार देवलोक में दिति जी इंद्र और उनकी पानी को देखकर सफल मनोरथ तथा प्रसन्न हुई, उसी तरह सती सुमति अपने पुत्र कल्कि जी और पुत्र वधू पद्मा जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न तथा सफल मनोरथ हुई। शंभल ग्राम नगरी ध्वजा पताकाओं से सजी हुई थी। अपने पति तुल्य स्वामी कल्कि जी को पाकर आनंद विभोर हो रही थी। इस सुंदरी रूपी नगरी का अंतःपुर मानो उसको सुंदर जंघाएं मयूर मानो स्तनाग्र हों, हंसों को पांवतें मानो मोतियों की लड़ियों से युक्त सुंदर मालाएं हों, सुगंधित धूप आदि का उठता धुआं मानो उसके वस्त्र हों, कोयल का कुकना उसकी मधुर वाणी हो और तोरण द्वार हंसता मुखड़ा हो। अज अर्थात जन्म न लेने वाले ब्रह्मा जी के भी आश्रय मूलाधार कल्क अर्थात पाप समूह के विनाशक भगवान कल्कि ने शंभल में सब कुछ भूलकर निर्द्वंद भाव से अनेक वर्षों तक पद्मा जी के साथ रमण किया। कुछ समय के बाद बड़े भाई कवि की काम कला नाम की पत्नी ने बृहदकीर्ति और बृहद्वाहु नाम के बहुत बलवान, पराक्रमी और परम धार्मिक 2 पुत्रों को जन्म दिया। दूसरे भाई प्रात्र की पत्नी ने, जिसका नाम सन्नति था, यज्ञ और विज्ञ नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों पुत्र इंद्रियों को जीतने वाले हुए और पूरे संसार में पूजे गए। तीसरे भाई सुमंत्रक की पत्नी ने, जिसका नाम मालिनी था, शासन और वेगवान नाम के 2 पुत्रों को पैदा किया। वे दोनों पुत्र संजनों का उपकार करने वाले हुए। कल्कि जी द्वारा पद्मा जी के गर्भ से जय और विजय नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। ये दोनों पुत्र संसार भर में प्रसिद्ध और अत्यंत बलवान हुए। इस प्रकार कल्कि जी का परिवार पुत्रवान और सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो गया। फिर अमात्यों से घिरे और कल्कि जी ब्रह्मा जी की तरह अपने पिताजी को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हुआ देखकर बोले, मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर धन इकट्ठा करके आपसे अश्वमेध यज्ञ कराऊंगा। इस समय में दिग्विजय के लिए यात्रा करता हूं। यह कहकर शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले कल्कि जी प्रसन्न होकर पिता को प्रणाम कर सेना सहित कीकटपुर की ओर चल पड़े। अति विस्तार में फैली हुई कीकटपुर नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। यहाँ के लोग वैदिक धर्म को नहीं मानते, अपने पितरों और देवताओं की पूजा नहीं करते और परलोक में विश्वास नहीं करते। इस नगरी के अधिकतर लोग केवल अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं और कुल धर्म और जाति धर्म का पालन नहीं करते, और वे लोग धन, स्त्री,
भोजन आदि विषयों में अपने पराये का भेंट नहीं मानते। यह नगर तरह तरह के लोगों और तरह तरह की पीने वाली और खाने वाली वस्तुओं से भरपूर है। युद्ध करने के लिए सेवकों के साथ कल्की जी का आना सुनकर वहां का राजा जिंदो अक्षौहिणी सेना सहित नगर से बाहर निकला। अनेक हाथियों, रथों, घोड़ों, सोने के आभूषणों से सजे हुए उत्तम वर्ण के रथ वाले और अश्व शस्त्र धारण करने वाले योद्धाओं से पृथ्वी ढक गई। सेनाओं के झंडों के कपड़ों से धूप भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती थी। 7वां अध्याय। सूत जी बोले, इसके बाद हथिनी पर हमला करने वाले शेर की भांति श्री विष्णु अवतार श्री कल्की जी ने, जो कि पापों का नाश करने वाले हैं और सब पर विजय पाने वाले हैं, ने उस बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया। युद्ध में खून में रंगी हुई, जिसकी कमर नंगी हो गई हो, जिसके सुंदर बाल फैले हुए हों, जो भाग रही हो, बिलख रही हो, जो रथ युद्ध में घायल हो गई हो, ऐसी नायिका की तरह जो सेना हो, उस भागती हुई सेना से सैन्य नायक कल्की जी बोले, हे बौद्ध लोगों, तुम सब युद्ध के क्षेत्र से मत भागी, लड़ाई के लिए तैयार हो, वापस लौटो और अपना बल तथा बहादुरी दिखाने में किसी तरह की कमी न करो। कल्की जी के ये वचन सुनकर वह बलहीन जिन बौद्धों का नायक क्रोधित होकर सांड पर सवारी किए चमड़े की दाल और तलवार लेकर लड़ाई के लिए उनके सामने दौड़ा। विविध हथियारों से लैस अनेक प्रकार के युद्ध करने में पारंगत वह जिन कल्की जी के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में उसकी चतुराई देखकर देवतागण भी अचंभे में पड़ गए। उसने भाले से घोड़े को बेधा और बाण से कल्की जी को बेहोश कर जल्दी ही उन्हें गोदी में उठाने की कोशिश करने लगा, पर किसी भी तरह उन्हें न उठा सका। जिनने कल्की जी को संसार का भरण पोषण करने वाला जानकर क्रोधपूर्वक देखते हुए उनके साथ दास का सा व्यवहार कर उनके कवच और अश्व शस्व छिन्न भिन्न कर डाले। यह देखकर विशाखयुपराज जी ने गदा से जिनको घायल किया और अपनी ही लीला से मुंह छिड़धात हुए कल्की जी को अपने रथ पर चढ़ाकर चल दिए। कल्की जी फिर होश में आने पर भक्तों को उत्साह देने के लिए विशाखवूपराज के रथ से उछलकर पृथ्वी पर कूदकर जिनके सामने चले। कल्की जी का अत्यंत बलवान घोड़ा भी भालों की चोट की चिंता किए बिना बुद्ध भूमि में कूदकर घूमकर पैरों की मार से, दांतों की चोट से, बालों को खींचकर अथवा अपने अयाल और बालों से बौद्ध सेना में स्थित हजारों दुश्मनों का क्रोधित होकर नाश करने लगा। उस घोड़े की भयंकर सांसों की हवा से उड़कर कोई वीर तो दूसरे द्वीप में जा गिरे और कोई हाथी, घोड़े, रथ आदि से टकराकर युद्ध भूमि में ही गिर पड़े। गए और उसके साथियों ने बोड़े ही समय में बौद्धों की 6000 सेना का नाश कर दिया। भार्ग्य ने 1,10,00,000 सेना को मार गिराया और विशाल तथा उसकी सेना ने 25,000 शत्रु नष्ट कर दिए। कवि ने अपने दोनों पुत्रों की सहायता से लड़ाई करके शत्रुओं की 20,000 सेना का नाश किया। इसी प्रकार प्राज्ञने ने 10 लाख और सुमंत्रक ने 5 लाख सेना को हराया। इसके बाद कल्की जी इंस्कर बौद्धों के सेना नायक जिनसे बोले, हे दुष्ट बुद्धि वाले, भागता क्यों है? सब जगह शुभ और अशुभ फल देने वाले भाग्य स्वरूप मुझको समझकर मेरे सामने आ। मेरे बाणों से घायल होकर अब तुम परलोक चले जाओगे, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। इसीलिए इस बीच तुम अपने भाई बंधुओं का सुंदर मुख देख लो। कल्की जी के ये वचन सुनकर बलवान जिन बौद्धों का स्वामी हंसकर बोला, भाग्य कभी सामने प्रकट नहीं होता। हम सब प्रत्यक्ष को छोड़कर और किसी को न मानने वाले वाणी प्रत्यक्षवादी बौद्ध हैं। शास्त्र में कहा है कि देव हमारे द्वारा मारा जाएगा, अतः तुम्हारा अम व्यर्थ है। यदि तुम दैव स्वरूप हो तो भी हम सब तुम्हारे सामने मौजूद हैं। यदि तुम बाणों द्वारा हमें मारोगे तो क्या बीध लोग तुम्हें छोड़ देंगे? हमारे लिए जो निंदा भरे वचन तुमने कहे हैं वे वचन तुम पर ही लौटेंगे। तुम स्थिर हो जाओ। बौद्धों के नायक जिनने ऐसा कहकर तेज बाणों से कल्की जी को ढक दिया। जिस प्रकार सूर्य के दर्शन से बर्फ की वर्षा नष्ट हो जाती है, उसी तरह बाणों की वर्षा करिक जी पर व्यर्थ सिद्ध हुई। ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, मेघास्त्र और अनेक दूसरे अस्त्र प्राचीन काल में भिन्न भिन्न अस्त्रों से भिन्न भिन्न प्रकार का विनाश होता था। जैसे किसी बाण से आग लगती थी तो किसी से वर्षा होती थी आदि, कल्की जी को देखते ही थोड़े ही समय में निष्फल हो गए। जिस प्रकार कसर धरती में बीज बोने से अनाज पैदा नहीं होता, जिस प्रकार वेद न जानने वाले को दान देने से फल नहीं मिलता, जिस प्रकार भले लोगों की बुराई करके विष्णु भक्ति का पुण्य नहीं मिलता, उसी तरह जिनके द्वारा फेंके गए सारे अस्त्र बेकार होने लगे।
इसके बाद कल्कि जी ने उछलकर सांड पर सवार जिन के बाल पकड़ लिए और दोनों ही पृथ्वी पर गिरकर मुगों की तरह भयंकर लड़ाई लड़ने लगे। पृथ्वी पर गिरने पर जिन ने अपने एक हाथ से कल्कि जी के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद चाणूर और श्री कृष्ण की भांति दोनों ने ही पृथ्वी तल से उठकर एक दूसरे के बाल और हाथ पकड़ लिए। ये दोनों महाबलशाली बिना शस्त्रों के रीछों की तरह मल्ल युद्ध करने लगे। मस्त हाथी जिस तरह ताड़ के पेड़ को तोड़ डालता है, उसी तरह करिक जी ने अपने पैरों की बोट से जिनकी कमर तोड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। हे ब्राह्मणों, जिनको भूमि पर गिरा हुआ देखकर बौद्ध लोग हाहाकार करने लगे और शत्रु की मृत्यु देखकर सेना बहुत प्रसन्न हुई। जिनको रणभूमि में गिरा हुआ देखकर उसका भाई अत्यंत बलवान शुद्धोधन गदा लेकर कल्कि जी को मारने के लिए पैदल ही शीघ्रता से दौड़ा। हाथी पर सवार शत्रु की सेना का नाश करने वाले कवि ने शुद्धोधन पर बाणों की बौछार की, उसे बाणों से बक दिया और शेर के समान गरजने लगा। धर्म के जानने वाले कवि ने गदा धारण करने वाले शुद्धोधन को पैदल चलते देखा। तब वे स्वयं भी गदा लेकर पैदल ही शुद्धोधन के सामने खड़े हो गए। जिस तरह हाथी शत्रु हाथी से दांतों से लड़ाई करता है, उसी तरह गदा युद्ध में चतुर अत्यंत वीर कवि और महाबलवान शुद्धोधन आपस में गदा युद्ध करने लगे। लड़ाई के नशे में चूर दोनों बौर भयंकर आवाज करके गदा द्वारा एक दूसरे पर किए जाने वाले वार से अपने अपने को बचाने लगे। इसके बाद कवि ने शेर जैसी गर्जना करते हुए अपनी कठोर गदा की चोट से शुद्धोधन की गदा को भूमि पर गिराकर जल्दी ही उसके हृदय पर गदा का वार किया। गदा की चोट लगते ही वीर शुद्धोधन भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन सहसा उठकर उसने फिर कवि पर गदा का प्रहार किया। गदा की चोट से कवि भूमि पर तो नहीं गिरे, पर उनकी इंद्रियां नाकारा सी हो गई और बेहोश होकर वे खंभे से खड़े रहे। शुद्धोधन महाबली पराक्रमी और हजारों रथ चालकों के साथ कवि को देखकर माया देवी को बुलाने के लिए चल पड़ा। जिस माया देवी को देखते ही देवता, राक्षस, मनुष्य तथा तीनों लोकों के सभी प्राणी प्राण रहित मूर्ति की तरह बेबस हो जाते हैं। शुद्धोधन आदि बौद्ध लोग उसी माया देवी को सामने लाकर लाखों करोड़ों की संख्या में म्लेच्छ सेनापतियों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गए। माया देवी के रथ पर सिंहध्वज सुशोभित था। उस पर चढ़कर उन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्र पैदा किए। उस माया देवी को चारों ओर से कौं, गीदड़ों आदि ने घेर लिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अवगुण उसकी सेवा करने लगे। अनेक रूप धारण करने वाली बलवती त्रिगुणात्मिका माया देवी को सामने देखकर कल्कि जी की सेना भाग खड़ी हुई। शस्त्र धारण करने वाले सारे योद्धा तेजहीन मूर्ति की तरह शक्तिहीन हो गए। इसके बाद प्रभु कल्कि जी अपने भाई, जाति और मित्रों आदि को अपनी माया रूपी पत्नी से लाचार और जीर्ण होते देख उसके पास पहुंचे। सुंदर शरीर वाली लक्ष्मी के से रूप वाली माया की ओर जैसे ही श्री हरि भगवान ने देखा, वह प्यारी पत्नी के समान उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। अपनी माता माया को न देख पाने पर मुख्य बौद्ध लोग बल और पुरुषार्थ से हीन हो गए। वे सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर रोने चिल्लाने लगे। अचरज से भरे चित्त वाले वे लोग कहने लगे, कहां चली गई? इधर कल्कि जी ने अपनी सेना पर दृष्टि डाल उसको उठाया और विधर्मियों के नाश करने की इच्छा से तेज तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गए और तलवार की मूठ को जोर से पकड़ा। बाणों से भरे तरकस, सुंदर धनुष, कवच और अंगुली कवच से उनके शरीर की शोभा बढ़ रही थी। कवच के ऊपरी भाग में सोने की बनी बिंदियां जड़ी हुई थीं, जो ऐसी चमक रही थीं मानो नीचे बादलों के समूह में तारों की शोभा हो। मुकुट के अगले भाग में लगी हुई तरह तरह की मणियां शोभा बढ़ा रही थीं। सुंदरियों के नयनों को सुख देने वाले रस के मंदिर कल्कि जी शत्रुओं के पक्ष को विक्षिप्त करने, पागल बनाने या गड़बड़ी पैदा करने के लिए रूखी टेढ़ी नजर से देखने लगे। भक्त जनों का मन कल्कि जी के कमल रूपी चरणों को देखकर प्रसन्न हुआ और धर्म की निंदा करने वाले बौद्ध लोग डर गए। आकाश में देवतागण यह कहकर बहुत प्रसन्न हुए कि यज्ञ की अग्नि में अब फिर आहुति दी जाएगी। जो सजी हुई सेना के समूह को इकट्ठा कर सभी शत्रुओं का नाश करने के इच्छुक हैं, जो युद्ध करने में लीला दिखा रहे हैं और जो साधुओं का सम्मान करने वाले हैं, जो अपने जनों के दुख हरने वाले हैं और सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे वे सज्जनों की इच्छा पूरी करने के लिए अवतार धारण करने वाले कल्कि भगवान हमारा कल्याण करें। कल्कि पुराण
को आप अपने घर पर मंगाकर पढ़ भी सकते हैं। इसका लिंक वीडियो में लगा दिया है, जहां पर हमको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। कल की पुराण के अंदर कुल मिलाकर 3 भाग हैं, जिनमें से 2 भाग हमने आज की इस वीडियो में समझ और जान लिए हैं। आप सभी कमेंट करें पार्ट 2 और जय कल की भगवान जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप सभी कृपया कर इन सभी पुराणों को भी देख सकते हैं, इसमें आपका ही फायदा है। हरे कृष्णा, राधे राधे।